और पहली बार लीग फॉर्मेट में बाली ट्रॉफी में ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट होने जा रहा है। इससे पहले भी हालांकि बाली ट्रॉफी में ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट हमने देखा है, लेकिन नॉकआउट फॉर्मेट्स में वो मुकाबले देखे हैं। इस वक्त दो प्लेस पवेलियन है। इरफान भूरे प्लेस पवेलियन में इस वक्त TWT डोमिनेटर गुहागर बैठी हुई है और बाजू का जो प्लेस पवेलियन है फरहान पटेल, उसमें बादशाह 11 चीता कैंप। और देखिए वहाँ पर राकेश प्रभु, केतन मात्रे, विश्वनाथ जाधव जैसे खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। ये 11 खेलने वाले सर। अनिकेत राउत कप्तान है। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी दोनों टीमों के पास है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत ही बेहतरीन ये पहला मुकाबला देखने को मिलेगा। बादशाह 11 चीता कैंप की हमारे पास लिस्ट आ चुकी है। अहमद खान, बिलाल शेख, बंटी, किरण पवार, आकाश, दीनू कामले, सिरियास कदम, राहुल जोगाड़िया, विकी भुईर, विक्रांत चौहान, फरदीन और सुल्तान खान। फरदीन काजी 12th मैन है। बहुत शुक्रिया तारिफ सैयद साहब। बैक टू क्रिकेट नाउ, टू ओपनर्स ऑन द ग्राउंड। दोनों ओपनर बीच मैदान पे आते हुए इस वक्त TWT डोमिनेटर के ओपनर अजय रनों को किस तरह डोमिनेट करते ये भी देखने वाली बात रहेंगी। जी हाँ, कौन किसको डोमिनेट करेगा ये तो देखने वाली बात होगी ही। दोनों भी बहुत ही ज़बरदस्त टीमें हैं। करण मोरे और उनके साथ केतन मात्रे पारी की शुरुआत करने के लिए क्रीज पर पहुंच चुके हैं। क्या बात है। करण मोरे और केतन मात्रे ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया था अल्ताफ बाली के भिवंडी प्रीमियर लीग सीज़न 2 में। वॉकलन के कोहिनूर खिलाड़ी माने जाते हैं। तो कहते हैं कि जंग का बगल बच चुका है और पहला मुकाबला आपके सामने इस वक्त होने जा रहा है। दोनों ओपनर बीच मैदान पर। करण मोरे स्ट्राइक लेने जा रहे हैं, जबकि नॉन स्ट्राइक पर हैं मैन फ्रॉम वॉकलन केतन मात्रे। विक्रांत चौहान को मोर्चे पे लगाया गया है पहले ओवर के लिए। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से लेकर तो कल देर रात तक यही घमसान चलता रहेगा। तारे जमी पे नहीं, टेनिस क्रिकेट के सितारे बाली ट्रॉफी में सभी का हार्दिक स्वागत। खेल की शुरुआत होती हुई फील्ड की जमावट देखिए। शॉर्ट थर्मेन है, बैकवर्ड पॉइंट है, कवर है, मिड ऑफ है। मिड ऑन थोड़ा वाइडिश है, स्क्वायर लेग थोड़ा बैकवर्ड है और शॉर्ट फाइन लेग थोड़ा स्टैटिश है। दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर हैं, एक मिड विकेट है और एक डीप एक्स्ट्रा कवर। 6 ओवर्स प्रति पारी का ये मुकाबला। TWJ डोमिनेटर गुहागर टीम को पहले बल्लेबाजी की दावत दी गई है बादशाह 11 चीता कैंप टीम द्वारा। TWJ डोमिनेटर की भी लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। विक्रांत चौहान, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद बहुत खूबसूरत गेंद, हालांकि ऑन साइड में खेलना चाहते थे। गेंद बल्ले के करीब से जाती हुई विकेट कीपर के पास। क्या शुरुआत हुई है इस बाली ट्रॉफी में ऑल इंडिया ओपन प्रीमियर लीग की। बहुत बेहतरीन गेंद, गुडलेन से थोड़ा अतिरिक्त उछाल लेकर चली गई थी। गेंद हल्की सी बाहर की तरफ निकली थी और वो तो स्वाभाविक है क्योंकि बायत के गेंदबाज है विक्रांत चौहान। उनके सामने दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस समय करण मोरे। डॉट बॉल के साथ शुरुआत हुई है इस कंपटीशन की। विक्रांत चौहान लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए फिर से स्वीप करना चाहते थे। खराब शॉट, फिर से बीट करती हुई गेंद विकेट कीपर के पास। लाजवाब गेंदबाजी
इस बार काफ़ी बाहर की तरफ स्पिन हुई थी गेंद, उंगलियां फेरी गई थी। और देखिए जहां पर खेलना चाहते थे वहां पर देखना पहले ही शुरू कर दिया था, उस वजह से गेंद पर सही तरह से निगाहें नहीं थी करण की। विक्रांत चौहान लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, करण को लॉप कर दिया गेंद को, गेंद मैदान के बाहर, आउट ऑफ पार्क, हाई एंड सम 6 रन। बेहतरीन स्ट्रोक, इस बार कमजोर गेंद थी ओवर पिच और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए करण मोरे, ये पहले रन्स गुहागर टीम के लिए। अंदर की तरफ आई थी स्पिन होकर, रॉन्ग ऑन थी लेकिन बहुत जल्दी पिक भी कर लिया था और लेंथ में कहीं ना कहीं चूक गए थे गेंदबाज, उसका भरपूर फायदा उठाया वहां पर, विद द स्पिन खेला गया था ये स्ट्रोक। यस, थोड़ा आगे भी रख दिया था वहां पर, सिक्सर से खाता खुला है यहाँ पर, करण मोरे का सिक्सर से खाता खुला है TWJ डोमिनेटर का। 6 रन बिना किसी विकेट के। पहला मुकाबला ऑल इंडिया ओपन लीग में आप देख रहे हैं। विक्रांत से कुछ बातें की उनके कप्तान ने, फील्डिंग में कोई तब्दीली नहीं है। इस मैच के 2 ऑन फील्ड अंपायर्स शानू कुरैशी और फारूक बर्डी। विक्रांत करण मोरे को फिर आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, फिर बीट किया। जब भी सटीक लेन पर उन्होंने गेंद को पिच कराया है, गेंद काफी शरारत करती हुई नजर आ रही है। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था, एक कमजोर गेंद रही है, उस पर छक्का जड़ा है करण मोरे ने, लेकिन उसके अलावा 3 डॉट गेंदें। अच्छी नोकझोंक चल रही है शुरुआत से ही गेंद और बल्ले के बीच में। विक्रांत चौहान लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, करण मोरे को हुक जरूर किया है, अधिक एलिवेशन नहीं मिला है, हालांकि स्लॉट में गेंद जरूर आई थी और 2 रन पूरे। रिप्ले में हम देखना चाहेंगे, मेरा अपना मानना है कि हुक खेलते हुए उनकी नजरें हट गई थी। जहाँ बिल्कुल एक तरह से अपने आप को बचाने की तरह उन्होंने स्ट्रोक खेला था, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क जरूर हो पाया था। ये देखिए बहुत खतरनाक ढंग से ये गेंद ऊपर उठी थी, थोड़ी बैक ऑफ लेन थी, अच्छा पेस भी था इस गेंद पर, ये मेरे ख्याल से सबसे तेज गेंद थी इस ओवर की। 8 रन बिना किसी विकेट के, 8 विदाउट लॉस। विक्रांत चौहान मुड़ते हुए वीआईपी एंड से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, स्वीप किया है, बहुत ही खूबसूरत शॉट, गेंद स्क्वायर लेग पर, 6 रन। क्या शॉट खेला है, झाड़ू शॉट, मानो खोद कर गेंद को निकाला है और गेंद सीधी स्क्वायर लेग पे, मानो इस शॉट को स्टीव स्मिथ खेल रहे हो ऑस्ट्रेलिया के। इम्प्रोवाइजेशन लाजवाब। पहले ही मन बनाकर तैयार थे इस स्ट्रोक के लिए, ऑफ स्टंप के बाहर निकले और स्पॉट अपना बहुत जल्दी उन्होंने पिक कर लिया था, अपना इलाका चुन लिया था, थोड़ा सा बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर खेला जहां पर कोई खिलाड़ी बाउंड्री पर नहीं था। टाइमिंग अद्भुत थी, इस बार शक्ति का ज्यादा उपयोग नहीं किया था, टाइमिंग के बलबूते पर यह छक्का जड़ा है करण मोरे ने। 1 ओवर की समाप्ति पे 14 रन बने TWJ डोमिनेटर के। मैं समझता हूं कि अजय बढ़िया शुरुआत है, जिस तरह करण मोरे ने 2 सिक्सर भी जड़े हैं, ये हमारे तमाम मेहमानों को दिखाया जा रहा है। आप सभी का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। एक बार नज़र डाल देते हैं TWJ डोमिनेटर गुहागर पालघर टीम पर। अनिकेत राउत कप्तान है, प्रीतम बारी, राकेश प्रभु, करण मोरे जो इस समय बैटिंग कर रहे हैं, साथ में पंकज पाटिल, विश्वनाथ जाधव, अरब शेख, अक्षय पवार, केतन मात्रे ओपन करने आए हैं। अब स्ट्राइक उनके पास है, पहले ओवर में कोई भी गेंद खेलने का मौका उनको मिला नहीं, ये मेहमानों को दिखाया जा रहा है। और अल्ताफ बाली साहब को आप देख सकते हो, द ग्रेट क्रिकेट लवर अल्ताफ बाली साहब, बाली ट्रॉफी 2022 के आयोजन करता। अक्षय घरत भी टीम में हेल्थ मैन है, विश्वनाथ दवने। Yes, Vicky Bhuir brought into the attack man from Dharavi. Tall man. Look like a very tall man. खतरनाक गेंदबाज है विकी बोयर, और पिछले सीजन में भिवंडी में उनको खेलते हुए देखा गया था, मेयर कप में ग्रामीण से खेले थे। Goes to Ketan Matre, goes his back foot and pulled as ball. Fielder fine in deep, and with the stroke Ketan Matre off the mark with single, and his score is 15 without loss. प्रोफेशनल क्रिकेट की शुरुआत हुई है बाली ट्रॉफी 2022 में, ये उद्घाटनीय मैच है इस ऑल इंडिया कंपटीशन का।
केतन मात्रे बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, ग्रामीण क्रिकेट हो या फिर ओपन क्रिकेट हो। ओपन क्रिकेट में तो धूम मचा दी है इस सीजन में। Vicky Boyer up to the wicket now. Once more played, improvise, what a catch! This is the outstanding taken by Sultan Khan, edge of the short fine leg, and finally Karan More on his way. First wicket has fallen now, 15 for the loss of 1 wicket. बहुत ही शानदार कैच, इम्प्रोवाइज तरीके से शफल करते हुए हुक किया था, लेकिन जितना एलिवेशन चाहिए था उतना एलिवेशन बना नहीं पाए स्ट्रोक के पीछे। और एक बहुत ही अच्छा कैच अपनी बाई तरफ जाते हुए वहां पर बहुत अच्छे पूर्वानुमान के साथ ये कैच लपका है सुल्तान खान ने। करण मोरे काफ़ी खतरनाक नजर आ रहे थे, 2 छक्के जड़े थे उन्होंने, हालांकि कुछ डॉट गेंदें भी खेली थी, लेकिन कहीं ना कहीं फ्लाइंग स्टार्ट वो देते हुए नजर आ रहे थे अपनी टीम को। 15 पर गिरा है पहला विकेट। I think Ajay, this is the half wicket of Sultan Khan also. Not easy because ball is coming very rapid, and Sultan Khan is the tall man, judging very well, and finally taken a very rapid catch. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ पर देखिए कि थोड़ी भी चूक हो जाती ना फील्डर से तो ये बाउंड्री बन सकती थी, क्योंकि पीछे तो कोई प्रोटेक्शन है नहीं है। नए बैट्समैन विश्वनाथ जाधव, New batsman joining, Vishwanath Jadhav, the famous name, and Vishwanath Jadhav made a half century in Bhiwandi Premier League season 2 on this ground, and what an inning he played against the fast and furious bowler Kiran Patil, chasing that victory. One of the great player men from Dhaniu on 1 down position, but 15 for the loss of 1 wicket. Danger man Karan More back to the dugout for 14. Beauty, beauty, what a ball, just over the stumps, no footwork behind the stroke. बढ़िया इन कटर थी। विक्की के पास अच्छी रफ्तार भी है, इस बार ज़्यादा रफ्तार से तो गेंद डाली नहीं गई थी, लेकिन अच्छी कट होकर अंदर की तरफ आई थी। दूर से खेलने का प्रयास किया था वहाँ पर बैट्समैन विश्वनाथ ने। अभी अभी क्रीज पर आए हैं। Vicky Boyer up to the wicket now. Goes to Vishwanath, another sharp in cutter. This is the quality bowling from the big bird. बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, लंबे ऊंचे कद के हैं और देखिए उछाल भी उनको बहुत अच्छा मिलता है, थोड़ा तिरछा उछाल मिलता है, और इसी वजह से इस गेंदबाज का सामना करना किसी भी बैटर के लिए उतना आसान काम नहीं है। Sharp in cutter indeed. Lovely bowling from Vicky Boyer. Content batsman keep and quiet. This time a lovely looking bowler back drive. Slightly sloppy work from a bowler on his follow through. Meanwhile batsman gets 1. Vishwanath Jadhav off the mark with single, and his score is 16 for the loss of 1 wicket. TWJ Dominator losing a toss, batting first here. This time forcing that ball, superb stroke. This is the Ketan Matre special, all the way to the long on. Great shot, plenty of power behind the stroke, tremendous timing, going, gone into the crowd as well. मुझे लगता है कि टेनिस बॉल क्रिकेट के खेल में कुछ चीज़ें ऐसी है जो केवल केतन मात्रे ही कर सकते हैं। शॉर्ट पिच गेंद थी, उसको सामने खेला है, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर, ताकतवर स्ट्रोक। ये ताकतवर खिलाड़ी है और ये पावर है केतन मात्रे का। शानदार छक्का, आड़े बैट से सामने प्रहार किया था उन्होंने, उछाल लेती हुई गेंद थी। सिक्सर के साथ दूसरे ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 22 रन, 1 विकेट के नुकसान पर TWJ डोमिनेटर गुहागर पालघर। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 22 और विकेट गिरा है 1। अगली 2 टीमों को हमारे AA भारत गैस टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। खेलने वाली टीमें पांडुरंग धर्मा पाटिल और विश्वास पाटिल फैम टीम, धनेश 11 डिंगडोंग और उमेश 11 SSP वर्ल्डी। ये स्टम्प विजन से दिखाया जा रहा है। बाली ट्रॉफी ऑल इंडिया ओपन लीग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गेंदबाजी में विक्रांत चौहान को कंटिन्यू रखा गया है। पहले ओवर में हालांकि महंगे साबित हुए थे, 14 रन दे डाले थे। आपको क्या लगता है सिद्दीक जी, इस समय कौन सी टीम ज़्यादा खुश रहेगी? पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है। देखिए, अगर पकड़ा जाए तो ओपन क्रिकेट को एनालाइज करना बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि 22 रन बुरे भी नहीं है और बहुत अच्छे भी नहीं है।
यानी कि ठीक ठाक शुरुआत ये मानी जा सकती है दोनों भी टीमों के लिए। टॉस को जीता बादशाह 11 चीता कैंप के कप्तान ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। पहले ओवर में 14 रन आए थे तो उसको देखते हुए बहुत अच्छी गेंदबाजी विक्की भोईर की रही। 8 रन मात्र खर्च किए उन्होंने और एक सफलता भी हासिल की। विक्रांत चौहान लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए सामना करेंगे बैट्समैन विश्वनाथ जाधव। फील्ड को अब खोल दिया गया है। इस मरतबा अपर कट किया लेकिन बल्ले पे पूरी तरह गेंद नहीं आई। खेलना चाहते थे पॉइंट के ऊपर, गेंद चली गई लगभग स्क्वायरिश थर्ड मैन पर 1 रन। कौन बनाती हुई गेंद थी और लगभग पीछा किया था उस गेंद का विश्वनाथ ने। काफ़ी दूर से बल्ला चलाया था। विट ज़रूर था लेकिन पूरा फायदा नहीं उठा पाए। 23 रन स्टंप विजन से दिखाया जा रहा है। केतन मात्रे अब तक 2 गेंदों का सामना किया है, 7 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओवर नंबर 3 चलता हुआ विक्रांत चौहान मैन फ्रॉम अंधेरी लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए सामना करेंगे केतन मात्रे। देखिए केतन मात्रे आए हैं तो फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली की और ऑन साइड के फील्ड को अजय काफ़ी कस दिया गया है। जी हाँ, ऑफ साइड में इस गेंद से पहले डीप बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी रखा गया था, उसको सर्कल के अंदर लाया गया है। थोड़ा सा परिवर्तन फील्ड प्लेसमेंट में। ओह बहुत खूबसूरत गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद। बल्ले के फेस को खोलना चाहते थे, गेंद उनके बल्ले और इरादे दोनों को बीट करती हुई विकेट कीपर के पास। विकेट से भी थोड़ी सी सहायता मिल रही है गेंदबाजों को। जिस तरह से गेंद में मूवमेंट देखने को मिल रहा है, गेंदें घूम भी रही है। विक्रांत चौहान छोटे रन अप से इस मरतबा बैकफुट पे गए, बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया है गेंद को अपर कट के अंदाज में और गेंद इस वक्त पॉइंट बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन। शॉट वाइड एंड पनिश्ड। बेहद खूबसूरत स्ट्रोक था ये। इस बार ताकत का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया था। वैसे ताकतवर खिलाड़ी है केतन मात्रे, लेकिन नज़ाकत का ज़्यादा इस्तेमाल किया था। केवल दिशा दिखाने का काम किया। तेज़ गेंद थी ये और देखिए जगह मिली थी और गेंदबाज की जो रफ्तार है उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हुए ये चौका हासिल किया है केतन मात्रे ने। बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए केतन। मिनिमम एफर्ट एंड मैक्सिमम रिजल्ट चारों व्यू से दिखाया जा रहा है। व्हाट अ टेलीकास्ट फ्रॉम प्रिंस मूवीज। चैनल 9 की तरह 4 रन से विश्वनाथ जाधव पहुंचे, केतन पहुंचे 11 पर। इस मरतबा एलिवेशन नहीं है, हवा में गेंद है, फील्डर उसके नीचे, बड़ा झटका लगता हुआ केतन मात्रे 11 रन बनाने के बाद आउट हुए हैं और TWJ डोमिनेटर का गिरने वाला ये दूसरा विकेट। थोड़े से खर्चीले ज़रूर साबित हो रहे हैं विक्रांत चौहान, लेकिन विकेट हासिल कर रहे हैं जो कि महत्वपूर्ण बात है। क्या कमाल की गेंद थी ये। हुक किया था लेकिन बल्ले की थोड़ी ऊपर लगी थी। नियंत्रण में बिल्कुल भी नहीं थे केतन मात्रे। थोड़ा सा टॉपेज था और बहुत अच्छा कैच वहाँ पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। शाहिद खान हमसे जुड़ चुके हैं, आपका भी इस्तकबाल है, वेलकम। देखिए अगर आप तेज़ गेंदबाज है तो आपके पास यॉर्कर और शॉर्ट पिच का एक स्टॉक होना चाहिए। आपने देखा कि गेंद बहुत तेज़ सीने के करीब आई थी, यही कारण था कि पूरी तरह घूम नहीं पाए थे बैट्समैन। और अच्छी खासी विविधता भी दिखा रहे हैं गेंदबाज, तेज़ भी कर रहे हैं। बीच बीच में हमने देखा उन्होंने उंगलियां भी फेरी है, गेंदों को टर्न भी कराया है, मूवमेंट भी उनको मिल रहा है, गेंद स्विंग भी हो रही है उनकी। तो उतना आसान नहीं है उनके विरुद्ध बैटिंग करना। नए बैट्समैन राकेश प्रभु BPL सीजन 2 में छा गए थे यहाँ पर ऐतिहासिक परशुराम टावर स्टेडियम में। यस, हालांकि भिवंडी प्रीमियर लीग में उनकी बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं रही थी, लेकिन वो 4 विकेट सेमीफाइनल में उन्होंने जो लिए थे वहीं से जॉली कामतकर को मैच जिताया था। बिग बट ऑफ टेनिस क्रिकेट राकेश प्रभु नए बल्लेबाज। देखिए उनको ऊपर इसलिए भी भेजा है कि मेरा अपना मानना है अजय कि दाएं और बाएं हाथ का जो कॉम्बिनेशन है उसको कप्तान यूज़ करना चाह रहे। हाँ बिल्कुल, और मिडिल ऑर्डर में राकेश प्रभु एक ऐसे बल्लेबाज है जो पारी को स्थिरता दे सकते हैं, एक छोर संभाल कर खड़े रह सकते हैं। उनके पास तकनीक बहुत अच्छी है, लेदर क्रिकेट भी काफ़ी खेलते हैं। विक्रांत का ये ओवर अभी तक काफ़ी अच्छा घटा है। एक बाउंड्री ज़रूर केतन ने जड़ी थी, लेकिन तुरंत उनको करारा जवाब भी दिया गया है विक्रांत द्वारा। उन्होंने उनका विकेट हासिल कर लिया है। दोनों भी जो विकेट्स गिरे हैं
एक विकेट विक्रांत को मिला है, एक विकी को। विक्रांत चौहान लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए राकेश प्रभु के लिए। ओ क्या गेंद थी, क्या गेंद थी, पूरी तरह से बैट्समैन को खोला, आना चलती भी, थ्रो पहुंचा है और अंपायर ने तीसरे अंपायर की मदद ली है। काफी देर तक हाँ ना चलती थी, लेकिन क्या गेंद थी, पूरी तरह से राकेश प्रभु को खोल के रख दिया था। तीसरे अंपायर की तरफ चले गए हैं ऑन फील्ड अंपायर। थ्रो बड़ा ही परफेक्ट रहा था और देखना है कि तीसरे अंपायर का क्या डिसीजन आता है। गेंदबाज ने भी वहां पर अच्छा कार्य किया है, ये देखने को मिल रहा है। जैसे ही गेंद उनके हाथ में आ गई, उन्होंने स्टंप्स बिखेर दिए और विश्वनाथ का कलेजा कहीं ना कहीं हलक में आ गया होगा। टीवी अंपायर शकील कोटी अल्ट्रा स्लो मोशन में देख रहे हैं। दिस इज द वंडरफुल टेलीकास्ट, वंडरफुल टेलीकास्ट। और बैट्समैन आउट। विश्वनाथ जादव स्वयं ही निकल गए थे, उन्हें पता था कि उनका काम तमाम हो गया है। इस ओवर में अभी कितनी गेंदें बची है? एक गेंद बची है। देखिए, जहां पर पहले ओवर में लग रहा था कि बहुत मजबूत स्थिति है, दूसरे ओवर में रोक लगा दी विकी बोयर ने, लेकिन विक्रांत इस ओवर में काफ़ी सफल हुए हैं। भले से एक चौका ज़रूर लगा है उन पर। कुल स्कोर है 27 रन। आउट होने से पहले नए बैट्समैन अक्षय पवार आए हैं। विश्वनाथ जाधव मात्र 2 रनों का योगदान दे पाए अपनी टीम को। किरण पवार के छोटे भाई अक्षय पवार क्रीज पर पहुंचे हैं। सौला, यस, मेरे ख्याल से किरण पवार। लेकिन क्या गेंद थी जिस पे कि बीट किया था यहां पर। फिर से अच्छी गेंद, कमाल की बॉलिंग हो रही है और कुछ समझ में नहीं आ रहा बैट्समैन के क्या किया जाए। 3 ओवर की समाप्ति, कुल रन बने 27, विकेटें गिरी है 3 ड्रिंक्स ब्रेक मैदान पर। और कहां जाकर ये स्कोर रुकेगा 6 ओवर में। इससे पहले दोनों टीमों को मैं आवाज़ दूंगा कि आपको टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है, AA भारत गैस। और ये देखिए एग्जीबिशन मैच 23 तारीख को 8 बजे देखना ना भूलिए। भिवंडी सिटी स्टार्स और भिवंडी ग्रामीण स्टार्स। भिवंडी सिटी स्टार में गैसुद्दीन शेख, बिलाल शेख, फाइक अंसारी, श्याम चौधरी, करेश मात्रे, माजिद बोबड़े, मतीन खान, उजैर मोमिन, यासिर शेख, अख्तर शेख, साकिब खान, धनराज और सैफ शेख। जबकि भिवंडी ग्रामीण में जयेश पाटिल, भावेश पवार, विवेक शेलार, महेंद्र मागे, हेमंत अडट, कुमार गुंड, किरण पाटिल, पवन केने, सूरज केने, हिमांशु पाटिल, प्रतीक पाटिल, प्रीतेश पाटिल और केतन पाटिल। ये मुकाबला 23 तारीख को 8 बजे। इससे पहले 2 मरतबा भिवंडी सिटी ग्रामीण और भिवंडी सिटी और ग्रामीण टकराई है, दोनों मरतबा सिटी की जीत हुई है। 3 ओवर की समाप्ति, क्या लक्ष्य रहेगा सामने चित्ता कैंप के, आइए सुनते हैं 2 बहुत ही ज़बरदस्त आवाज़। वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या और टेनिस क्रिकेट की मुंबई की बहुत ही मैच्योर्ड आवाज़ चंदू सर जी। धन्यवाद सिद्दीक बाबी जी। आप देख रहे हैं अल्ताफ बाली प्रेजेंट्स बाली ट्रॉफी 2022। आयोजक का पायनियर स्पोर्ट्स और ये हमारे मुख्य मंच का दृश्य है जहां पर हमारे तमाम मोअज़्ज़ीज़ मेहमान बैठे हुए हैं और मैच का आनंद ले रहे हैं। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं चंद्रकांत शेटे, टूर्नामेंट सम्राट कमेंटेटर। 3 विकेटें गिरी है। करण मोरे 14 पर आउट हुए हैं, केतन मात्रे 11 पर, 2 पर विश्वनाथ जाधव, राकेश प्रभु 0 पर, अक्षय पवार अभी तक खाता नहीं खोला है। पहला विकेट 15 पर, दूसरा 27, तीसरा 27 पर। नया ओवर करेंगे विकी बोयर। विकी बोयर अपने पहले ओवर में 8 रन देकर 1 विकेट हासिल किया था जब उन्होंने आउट किया था करण मोरे को, सुल्तान खान के हाथों कैच आउट करवाया था फाइन लेग पर। तो हार्दिक स्वागत है आपका चंद्रकांत जी। पिछले साल भी बाली ट्रॉफी में आपके मधुर आवाज़ हमने सुनी थी और इस साल भी आपके साथ जुगलबंदी करने का मुझे अवसर मिला है और इसे अपने आप को मैं खुशकिस्मत समझ रहा हूँ। 9 रन प्रति ओवर के औसत से 27, 3 विकेटों के नुकसान पर राकेश
प्रभु भिवंडी प्रीमियर लीग में क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उनके द्वारा रहा था इस साल। जॉली स्पोर्ट्स कामतघर के लिए 42 रन भावेश पवार के साथ उन्होंने मिलकर बचाए थे। भोईर के नेवर की पहली गेंद जितनी तेज आई उतना ही तेज उसे पुल करने का प्रयास, और यहां पर कैच लिया गया और तीसरे अंपायर को रिफर किया है हमारे मुख्य अंपायर फारूक बर्डी ने। चंद्रकांत जी, तर नक्कीच आतापर्यंत जर पाहिलं तर थोडं नियंत्रण मिळवलं गोलंदाजांनी फलंदाजांवर। याही वेळेला एक मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी झाला होता आणि पंचांचा निर्णय येतोय, खेळाडू बाद आहे आणि धावा तर कराव्याच लागतील सर, कारण बाली ट्रॉफीसारखं एक मोठं भव्य दिव्य आयोजन आहे। इकडे ज्या टीम आलेल्या आहेत ना सर, त्या सर्व ताकदवर बनून आलेल्या आहेत। प्रत्येक टीम बेस्ट टीम इकडे आलेली आहे आणि त्यामुळे प्रत्येकाला आपला बेस्ट खेळ दाखवावा लागेल, कारण ज्यावेळेला बेस्ट टूर्नामेंट असते बेस्ट करावंच लागतं। विकी भोईर को मिलती हुई दूसरी सफलता। अक्षय पवार ने स्ट्रोक अच्छा खेला था लेकिन कैच उतना ही बेहतरीन वहां पर विक्रांत चौहान द्वारा लिया गया और चौथा विकेट यहां पर गिरता हुआ TWJ डोमिनेटर गुहागर टीम का। नए बल्लेबाज है प्रशांत घरत, युवा खिलाड़ी। अक्षय पवार 0 पर आउट हुए। विकी भोईर की गेंदबाजी चंद्रकांत जी इस तरह नजर आ रही है, हिटिंग द डेक जिसको कहते हैं। विकी की गेंद से या तो आप अपने आप को गेंद की लाइन से अलग करें या तो शॉट को कमिट करें, और वो पेस पे आती हुई बॉल को अभी अभी आए हुए अक्षय पवार के लिए हुक करना मेरे ख्याल से मुनासिब शॉट नहीं था। या हंगामात जर पाहिलं सर तर विकीने खूप घातक गोलंदाजी केली आहे। म्हणजे मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये या वेळेला या हंगामात विकी बरसलाय, अक्षरशः धारदार गोलंदाजी काय असे दाखवून दिले। मागील 2 हंगाम जर पाहिलं तर थोडेसे अनफिट होते, तेवढा बेस्ट देऊ शकले नाही, परंतु या हंगामात वाखण्याजोगती कामगिरी त्यांची नक्कीच राहिली आहे। विकी की अगली गेंद इस बार तेज तर्रार, तीखा तेवर, नीची रहती हुई विकेटकीपर के हाथों में कैद हुई। किरण पवार विकेटकीपर के रूप में। क्या ऑफ कटर गेंद थी, कटकर अंदर की जानिब आई, नीची रही। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 27 4 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर में अब तक कोई रन नहीं दिया है। विकी भोईर ने कुल मिलाकर 8 गेंदें की है, 8 रन दिए हैं और 2 विकेटें ली हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। भिवंडी स्थित परशुराम धुंडू टावरे स्टेडियम पर खेली जाने वाली बाली ट्रॉफी 2022 इस बार ऑन द राइज उठा दिया है और इसको कैच करने का प्रयास था, लेकिन देखना होगा, अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा जब तक दौड़कर पूरे करते हुए रन। और तीसरे अंपायर ने अब मदद ली है यहां पर ये जानने के लिए कि वो बाउंड्री है या नहीं। सो मेरे ख्याल से अंपायर का कोई इशारा नहीं है, यानी कि एक बेहतरीन 6 को रोका गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। अभी भी निर्णय की प्रतीक्षा हम कर रहे हैं, लेकिन अंपायर की तरफ से अभी भी डिसीजन आना बाकी है। महज 2 रन खाते में जोड़ दिए जाएंगे। क्या उम्दा फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया है बादशाह 11 चीता कैंप ने। विकी की अगली गेंद इस बार टप्पा खाते ही एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर निकाल दिया है, शानदार चौका। खूप चांगला फटका येताना पाहायला मिळतोय। धावांची गरज होती आणि धावा तर या ठिकाणी येताना पाहायला मिळत आहेत आणि त्यासाठी प्रशांत घरत यांना आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय। या हंगामात चांगल्या फॉर्मात आहेत, वसईला बिलॉंग करतात, अर्नाळा गावाला, आणि त्यांची बॅटिंग करण्याची एक वेगळीच अदाकारी आहे। आणि पहा या ठिकाणी पहिल्याही बॉलवर दाखवलं आणि याही बॉलवर दाखवलं। संकट मोचकाची भूमिका सध्याच्या घडीला गुहागर टीमसाठी ते निभावत आहेत आणि निभावीच लागेल। कुणीतरी पार्टनरशिप किंबहुना एक स्फोटकी खेळी होणं गरजेचं आहे। ते आव्हान 50-60 पर्यंत जाणं गरजेचं देखील आहे सर।
टॉप ऑर्डर जल्दी निकलने के बाद अब मिडिल ऑर्डर में प्रतिकार। देखिए पहला विकेट 15 पर गिरा, लेकिन 27 पर 3 विकेटें गिरी। गुच्छों में विकेटें लेने की जहां तक बात आती है, बादशाह 11 चीता कैंप ने वाकई में ये मैसेज दिया है कि चीते की चाल, बाज की नजर और बादशाह 11 के क्रिकेट पर शक नहीं करना चाहिए। इस बार बैठक शॉट लेने का प्रयास था, गेंद के पेस ने उन्हें बीट किया। या अगोदर जर पाहिलं तर कव्हरच्या दिशेने फटका खेळला होता, यावेळेला तो थोडेसे शफल झाले होते। अगोदरच पवित्रा बनवला होता की या बॉलला थोडंसं वेगळ्या शैलीमध्ये ऑन साईडला खेळायचं आहे, परंतु विकीच्या वेगाने थांबवलं। दोघांमधलं चांगलं युद्ध रंगले सर। प्रशांतकडे चांगली फटकेबाजी करण्याची क्षमता आहे, परंतु विकीचा वेग देखील आहे। बहुत अच्छे टेक ऑफ के साथ गति परिवर्तन था और विकी भोईर एक प्रभावशाली ओवर यहां पर समाप्त करते हुए, इस ओवर में अगर हम देखें तो कुल मिलाकर 6 रन आए, यानी कि विकी भोईर ने 2 ओवर किए, कुल मिलाकर 14 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की है। और 4 ओवर की समाप्ति पर 33 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। गति परिवर्तन, ये सारा लाइव टेलीकास्ट आप देखिए किस तरह किरण पवार ने अपने कंधे के ठीक ऊपर कलेक्ट किया और देखिए उनकी उंगलियों को सहला रहे थे चंद्रकांत जी। एक और जहां रवि बुम्बक, विजय पावले, अखिलेश सिंह की हम बात कर रहे हैं, विकी भोईर का पेस प्रज्योत अंबिरे के पेस से कम नहीं है। नक्कीच अलीकडच्या कालावधीमध्ये विकीने आपल्या गोलंदाजीने प्रभावित केलं आहे। विशेष म्हणजे सध्या लेदर बॉल क्रिकेट देखील चांगल्या स्तरावर ते खेळताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत आणि आजही या स्पर्धेमध्ये खूप चांगली गोलंदाजी केली सर। निर्णायक होते विकी भोईरच्या 2 षटकं खूप निर्णायक होती। विशेष म्हणजे त्यांची पिचिंग अतिशय महत्त्वाची होती आणि बॉलला कट करण्यामध्ये यशस्वी झाले। काही चेंडू थोडीशी खाली देखील राहिले, परंतु या पहिल्या 4 षटकांमधील त्यांच्या 2 ओव्हर खूप महत्त्वाच्या होत्या। 33 वर 4 तर नियंत्रण अजूनही आहे, परंतु येणाऱ्या 2 ओव्हरमध्ये हे दोन्ही खेळाडू किती धावा बनवतात। राकेश प्रभू त्यासाठीच ओळखले जातात, स्लॉग ओव्हर्समध्ये खूप चांगली बॅटिंग करतात। दुसऱ्या बाजूला प्रशांत घरत चांगल्या फॉर्मात आहेत, तर येणाऱ्या 2 ओव्हर खूप निर्णायक असतील। इकडनं 20, 25, 30 पर्यंत तरी बनवायचा प्रयत्न करणार असतील, परंतु समोर जर पाहिलं तर बादशाह 11 त्यांना 50च्या आतमध्ये कुठेतरी नियंत्रित ठेवायचा प्रयत्न नक्कीच करतील। 4 ओवर 33 रन 4 विकेट 8.25 का औसत। और ये हमारे तमाम मोअज़ीज़ मेहमान मैच का मज़ा लेते हुए सुल्तान खान नए ओवर की शुरुआत करते हुए, सुल्तान खान की चेंज ऑफ पेस गेंद और इसको पुल करने का प्रयास, एक हाथ से रोक दिया था। ओहो, इस तरह देखिए क्या चीते की चपलता देखने को मिली थी वहां पर। श्रेयस कदम थे वहां पर, कदम के बढ़ते कदम ने उस गेंद को रोक लिया था। लॉन टेनिस के खेल में जिस तरह बोरिस बेकर या स्टीफन एडबर्ग को खेलता हुआ देखते हैं, उस तरह गेंद को रोका गया था और स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जाकर पहुंचा है 34 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अब स्ट्राइक पर आते हुए यहां पर प्रशांत घरत जो खेल रहे 6 पर। राकेश प्रभु का निजी स्कोर है 1, 3 गेंदों का सामना किया है राकेश ने, जबकि 5 गेंदों में 6 रन बनाकर खेल रहे प्रशांत घरत। बाली पैलेस एंड से इस बार क्या बेहतरीन गेंद, सुल्तान खान तेज तर्रार गेंद कर रहे हैं। चंद्रकांत जी, गेंदें फुल टॉस की अगर बल्लेबाजों को मदद कर रही है तो सही टप्पा गिरने पर गेंदबाजों को भी उतनी ही मदद कर रही है। नक्कीच ती मदत मिळते आहे, पाहायला मिळत आहे। बॉल टप्पा पडल्यानंतर बरंचसं वळणही घेत आहेत। इस बार फिर से बल्लेबाज को देखिए पूरी तरह से गिरा दिया था। कुछ साल पहले एक टेस्ट क्रिकेट का वीडियो है जिसमें वकार यूनुस एक यॉर्कर पर ब्रायन लारा को गिरा देते हैं, काफी पॉपुलर हुआ था। यहां बल्लेबाज को यॉर्कर नहीं था, लेकिन सुल्तान खान 34 पर 4। इस बार खेला है 1 रन एक्स्ट्रा कवर पर। सुल्तान खान जिस टीम में भी रहते हैं कोहिनूर हीरे की तरह रहते हैं, उल्लासनगर के खिलाड़ी हैं। एक बात है चंद्रकांत जी, उल्लासनगर का दाल पकवान और उल्लासनगर का सुल्तान खान, इसका कोई दुनिया में जवाब नहीं है। 35 पर 4। इस बार राकेश प्रभु को चारों खाने चित किया। राकेश प्रभु थोड़ा सा यहां पर नाराज नजर आ रहे चंद्रकांत।
अप्रतिम चेंडू मी म्हणेल या ठिकाणी, जो डावखुरी हाताच्या फलंदाजासाठी टाकला गेला पाहिजे. टप्पा पडल्यानंतर बॉलने अक्षरशः राकेश प्रभू यांचा वळसा घातला यांना आणि थेट यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन पोहोचला. उत्तर नव्हतं. राकेश प्रभू काय किती मोठा फलंदाज असता तर या चेंडूचं उत्तर मिळालं नसतं असं मी या ठिकाणी म्हणेल. एवढा चांगला चेंडू सुलतानने टाकला, परंतु राकेश प्रभू यांच्याकडे क्षमता आहे याही परिस्थितीमधून मार्ग काढण्याची. सध्याच्या घडीला जर पाहिलं तर गोलंदाज वर्चस्व अजूनही गाजवत आहेत. ओहो, क्या गेंद को घुमाया है. इस तरह का लेग कटर देखते ही बनता है. किरण पवार ने बड़े आसानी के साथ हल्के हाथों से आती हुई गेंद का स्वागत किया, एक दूसरे को ताली मारी और कहा गुड जॉब. चंद्रकांत जी, बाली ट्रॉफी ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट का पहला मैच और पहले मैच में 5 ओवर में 35, ये स्कोर मैं अपेक्षित नहीं कर रहा हूँ. नक्कीच 5 ओव्हरला केवळ 35 धावा नक्कीच नियंत्रित धावसंख्या आहे, परंतु माझ्या मते दोन्ही बाजूला गोलंदाजांना सहायता या ठिकाणी मिळताना पाहायला मिळते. चांगली कामगिरी. फुलटॉसचा बॉल आहे. आपण ह्या हंगामात पाहिलं खूप मोठ्या स्पर्धांमध्ये की फुलटॉसचा बॉल ज्यावेळेला असतो लांब लांबवर चेंडू जातात, परंतु इकडे खेळपट्टी थोडीशी गोलंदाजांनाही सहायता देताना पाहायला मिळते. परंतु अजूनही 1 ओव्हर आहे. अपेक्षा असणार आहे या 1 ओव्हरमध्ये धावा करायच्या, परंतु 5 ओव्हर काय गोलंदाजी केली आहे बादशाह 11 ने. तो मंच पर आपने देखा हरीश केने, रजी कुंवारी, शादाब कोटकर, हमारे अंपायर रमीज रईस को आप देख रहे हैं. फुल टॉस की गेंदें इस टूर्नामेंट में खेली जा रही है और अंपायर्स के भी जो टी शर्ट्स है उसके ऊपर फुल टॉस का आप ब्रांड देख सकते हैं. 24 कैरेट प्रीमियम क्वालिटी टेनिस बॉल. आखिरी ओवर अब दूर वाले छोर से और इसको लेकर आ रहे हैं बिलाल शेख. पीपलगांव टप्पा का बेस्ट बॉलर, 10 विकेट लेकर उन्होंने इनाम हासिल किया था. 70-70 बिग बैश में बहुत ही प्रभावशाली प्रदर्शन. प्रहार चषक में अच्छी गेंदबाजी. पहली गेंद इनसाइड आउट, ड्राइव कर दिया. हालांकि 1 रन मिलेगा, दूसरा लेने का साहस नहीं कर पाए. अच्छा थ्रो था विक्रांत का. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36, 4 विकेटों के नुकसान पर. अनुशासन भरी गेंदबाजी. गेंदबाजी की विविधता देखने को मिली है. हालांकि चंद्रकांत जी, दूसरी पारी में भी इसी तरह का अटैक आपको देखने मिलेगा. जो गेंदबाजी की लय है, प्रज्योत अंबीरे, राकेश प्रभु, अनिकेत राउत, एक परफेक्ट बॉलिंग अटैक, विश्वनाथ जाधव. लेकिन इस वक्त पहली पारी में स्कोर नियंत्रण में रखा है बादशाह ने. बादशाह चीता कैंप मानखुर्द. पहली गेंद ओवर पिच थी, ड्राइव कर दिया. हालांकि अभी उसे उठाया गया, थोड़ा स्टाइल से रोकने गए और वहां पर एक एक्स्ट्रा रन देना पड़ा. यह बहुत जरूरी है, गेंद को रोका जाए. अब घुटने के बल झुककर रोके, हाथ से रोके. रनों का रुकना बहुत इंपॉर्टेंट है. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38, 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर 11 रन की भागीदारी. मॅच थांबवायची आहे पंचांनी. पंचांनी जरा मॅच थांबवायची आहे. अल्ताफबाई स्वतः येत आहेत, प्लीज. पिलल की गेंद और ये राकेश प्रभु का ट्रेडमार्क शॉट है. पुल और इतना पावरफुल कि गेंद हो गई सड़क पे कड़क. क्या स्ट्रोक खेला है चंद्रकांत जी. पोलार्डची पॉवर
पोलार्डला पॉवर दाखवणं गरजेचंच होतं, कारण हीच ती वेळ ज्यावेळेला मोठमोठे फटके येणार आहेत आणि येणं गरजेचं देखील आहे. संघ थोडासा संकटात आहे. या अगोदर गोलंदाजांचं वर्चस्व राहिलं, परंतु राकेश सांगतायत मी देखील इकडे बाली ट्रॉफी खेळण्यासाठी आलो आहे. एक नामवंत स्पर्धा आहे, फटकेबाजी तर करावीच लागेल. 44 वर पोहोचली धावसंख्या. बहुत खतरनाक इवन सुप्रीमो चषक जो साल जीता था वेदांत वाड़ा के लिए खेलते हुए, सेम यही विनिंग शॉट था राकेश प्रभु का, वही अंदाज. डोमिनेटर टीम के अंदर नाम है और डोमिनेट करता हुआ प्रभु. इस बार तेज गेंद नीचे रही, सबमरीन बॉल. 44 फॉर 4. राकेश प्रभू. बिलाल देखील ओळखले जातात वेगासाठी. अलीकडे वेगवान गोलंदाजांच्या यादीत माझं नाव देखील का आहे दाखवण्याचा प्रयत्न बिलालने या ठिकाणी केला. एका चेंडूवर आक्रमण झालं, परंतु तदनंतर पहा किती त्वेषाने गोलंदाजी केली आहे. याला क्रिकेट म्हणतात. व्यावसायिक क्रिकेटमध्ये हेच पाहायला मिळतं, चढ उतार, आणि कधी गोलंदाज तर कधी फलंदाज. एक और अच्छी काटा गेंद को, बिल्कुल राकेश प्रभु के बॉडी लैंग्वेज को पढ़ता हुआ बिलाल शेख. बिलाल शेख जिसकी गेंदबाजी इस वक्त पूरा हिंदुस्तान रहा है देख, वो है बिलाल शेख. गेंदबाजी का एक ऐसा शेख जिसने पिछले 3 साल में अपने गेंदबाजी के ऊपर मेहनत की, सीनियर क्रिकेटर्स के मशवरे को अमल किया, और आज बिलाल शेख एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है. जो लोग आज भी कहते हैं मुंबई में बॉलर नहीं बचे, उसका जवाब है बिलाल शेख. इस बार फुल और वाइड, और अंपायर फारूक बर्डी का माइकल जैक्सन स्टेप वाइड बॉल. तो अगली टॉस के लिए यहां पर मैं बुलाना चाहूंगा हमारी अन्य 2 टीमों को, धनेश डिंगडोंग और एसएसपी उमेश वरली. 44 फॉर 4. लास्ट 2 बॉल्स. 45. इस बार ड्राइव किया, बिल्कुल आफली पर लेकर तेज तर्रार, और वहां पर एक हाथ से रोकने का प्रयास, लेकिन गेंद तो मेरे ख्याल से अंपायर फारूक बर्डी बता रहे हैं कि ये 4 रन है. चार रन और नो बॉल भी दिया गया है, यानी कि फ्री हिट आएगा. तो आखिरकार स्कोर अब पहुंचता हुआ 50 पर. 23 रनों की भागीदारी प्रशांत गरत और राकेश प्रभु के बीच में, और ये भागीदारी की ही हम बात कर रहे थे. फ्री हिट की बॉल है और बिलाल को थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि राकेश प्रभु अब इस बॉल पर खबर लेना चाहेंगे बिलाल शेख की. इट्स अ फ्री हिट बॉल. और ये देखें फ्लैट, ओहो हॉट शॉट, फ्लैट 6. यस इट इज राकेश द पोलार्ड प्रभु. और यहां पर इस तरह खेल समाप्त होता हुआ 6 ओवरों का. 6 ओवरों की समाप्ति पर बहुत अच्छी वापसी की है. 56 रन बने हैं, और पहले 3 ओवर में 27, आखिरी 3 ओवर में अगर देखें तो 29. और दूसरी पारी में जब खेल की शुरुआत होगी, माइक्रोफोन पर जुड़ जाएंगे मेरे 2 काबिल दोस्त भिवंडी की, वो 2 ऐसी आवाज़ें जिसके बगैर क्रिकेट अधूरा है. हम सबके लाडले सिद्दीक बाबे जी और हमारे मेथोडिकल सदाबहार कमेंटेटर अजय गरत. धन्यवाद.
या पांडुरंग धर्मा पाटिल कमेंट्री बॉक्स। दोस्तों बाली ट्रॉफी 2022 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इसको आप लोगों तक लेकर आ रहे हैं अल्ताफ बाली और आयोजक है पायनियर स्पोर्ट्स। हम इस वक्त खड़े हैं AA भारत गैस टॉस बॉक्स में और हमारे टॉस बॉक्स के जो स्पॉन्सर है डैशिंग और युवा उद्योजक असफर बोलिंसकर साहब और भिवंडी शहर के माजी महापौर जनाब जावेद दलवी साहब। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा हमारे मैच रेफरी अजीम अहमदुल्ले और अगले मैच के दोनों कैप्टन्स SSP उमेश 11 वर्ली और धनेश डिंगडोंग। धनेश डिंगडोंग की ओर से प्रतिनिधि के रूप में आ रहे विजय पावले और उमेश SSP वर्ली के लिए भी कैप्टन अब यहाँ पर पहुँच जाएंगे। आइए विजय पावले, आपका हार्दिक स्वागत है। धनेश 11 पांडुरंग धर्मा पाटिल फेम टीम है और ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट में पुणे की मशहूर प्रतीक 11 यानी कि डिंगडोंग 11 उनका प्रतिनिधित्व करेगी इस प्रतियोगिता में। विजय पावले और उमेश SSP वर्ली। तो एक तरफ इनिंग्स ब्रेक और एक तरफ टॉस का मजा। ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट का दूसरा मैच और इसके टॉस के लिए हमारे साथ हाजिर होने जा रहे हैं हमारे गेस्ट दिनकर सावंत जी, योगेश जी हे आपले गेस्ट आहेत। या सर, आपलं हार्दिक स्वागत आहे। आणि सन्मान्य किशोर जाधव जी, आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत आहे। ओव्हर टू रेश्मा। अ व्हेरी वॉर्म वेलकम। दोन्ही टीम्सचे कॅप्टन्स आपल्या सोबत आहेत, आपले मान्यवर सोबत आहेत। आय वुड लाईक टू शो दी टॉस फर्स्ट। दोन्ही टीम्सचे कॅप्टन्सनी प्लीज बघून घ्या आणि मान्यवर कॉईनच्या एका साईडला आहे AB यानी की बाली ट्रॉफीची आन बान शान जान अल्ताफ बाली आणि कॉईनच्या दुसऱ्या साईडला आहे बाली ट्रॉफी 2022। सर, डू दी ऑनर बिफोर बाली। कॉल यस, कॉल कोणाचा असेल, कोणत्या टीमचा? उमेश 11 यांचा कॉल आहे। कॉल काय असेल? हां, बाली ट्रॉफी 2022 इज अ कॉल। लेट्स सी सर, प्लीज डू दी ऑनर। लेट्स सी व्हाट इट इज एंड इट्स AB। तर नाणेफेक जिंकली आहे ती धनेश 11 डिंगडोंगनी। नाणेफेक जिंकल्याबद्दल फहाद दलवी, मनसब मुल्ला, रॉलेक्स मेडिकेअरची ही किट बॅग विजय पावले यांना गिफ्ट देण्यात येते आणि रिअल स्टील आणि रिअल स्पोर्ट्सचे वसीम अन्सारी यांनी पुरस्कृत केलेली ही कॅप तुम्हाला गिफ्ट म्हणून आम्ही देत आहोत। खूप खूप धन्यवाद सर्व पाहुण्यांचा। आता आपण मंचावर येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे। थँक्यू सो मच टू ऑल आवर डिग्निटरीज। दिनकरजी, योगेशजी आणि त्यांचे सर्व मित्र बाली ट्रॉफीचा मजा घेत आहेत। विजय पावले पूर्ण जगभरात सामना जिंकल्यावर पारितोषिक भेटतात, परंतु ही एकमेव अशी स्पर्धा आहे जिथे टॉस जिंकल्यावर सुद्धा तुम्हाला काही ना काही बक्षीस मिळते। हे घेऊन आणि बाली ट्रॉफीमध्ये येऊन कसं वाटतंय? ॲक्च्युली मी पहिल्यांदा आपले बाली ट्रॉफी 2022 ऑर्गनायझर श्री अल्ताफ बाली सर यांचं मी आणि क्रिकेट रसिक यांच्याकडून सगळ्यांच्याकडून मी मनापासून आभार मानेन की दरवर्षी एक वेगळा उपक्रम घेऊन येतात आणि अतिशय दर्जेदार टुर्नामेंट भरवतात।
तर आम्ही त्यांना हॅट्स ऑफ देईन की प्रत्येक वेळी टुर्नामेंटमध्ये नवीन नवीन म्हणजे आता तुम्ही बोलताय की जे प्राईज असतात किंवा काही टॉसच्या अगोदर असतील किंवा टॉस नंतर, तर प्रत्येक वेळी आम्हाला वाटतं की आम्ही गाडी घेऊन सेपरेट यायला पाहिजे, एवढी प्राईज असतात त्यांचे. तर खरंच खूप सुंदर नियोजन असतं. नियोजन, आयोजन, अंपायरिंग, ग्राउंड म्हणजे कुठं त्यातलं क्युरी काढण्यासारखं काहीच नसतं. शेवटचा प्रश्न, नाणेफेक जिंकून काय निर्णय घेतलाय? नाणेफेक जिंकून आम्ही पहिल्यांदा क्षेत्ररक्षण करेन. धन्यवाद. माझ्यासोबत आहेत उमेश लेवन वर्ली SSP चे कॅप्टन. अ व्हेरी वॉर्म वेलकम. फर्स्ट ऑफ ऑल बाली ट्रॉफीमध्ये स्वागत आहे तुमचं. तुम्ही किती एन्जॉय करताय बाली ट्रॉफी? खूप एन्जॉय करतो. आवाज थोडासा मोठा पाहिजे कारण की आपण ओपन लीग खेळणार आहोत. मला सांगा की बाली ट्रॉफी खेळताना किंवा जेव्हा कळतं किंवा ओपन लीगमध्ये मॅचेस तुमची टीम येणार आहे तेव्हा किती एक्साइटमेंट असते? कारण की ऑफकोर्स इट्स अगेन अ बिग टुर्नामेंट आणि त्या टुर्नामेंटमध्ये तुम्हाला सुद्धा पार्टिसिपेट करण्याचा एक चान्स भेटतो. मॅडम, उमेश लेवन खूप मोठा टीम आहे ॲक्च्युली आणि ते खेळलं आहे खूप वेळेला. तर आमच्यासाठी मोठं नाही पण खूप चांगला टुर्नामेंट आहे. आम्ही आवडतं ते याला खेळायला. ऑफकोर्स. थँक्यू सो मच. दोन्ही टीम्सना खूप खूप शुभेच्छा. सो लेडीज अँड जेंटलमॅन, न्यूज फ्रॉम दी टॉस बॉक्स. धनेश डिंग डोंग वॉन द टॉस अँड चूज टू फील्ड फर्स्ट. बघणार आहोत किसकी होती है जीत, किसकी होती है हार थोड्याच वेळात. टिल देन ओवर टू यू पांडुरंग धर्मा पाटिल, कमेंट्री बॉक्स. थैंक यू सो मच रेशमा मयेकर एंड हरीश पंड्या. बहुत ही शानदार स्ट्रोक बंटी बद्रिकी के बल्ले से और पिच गेंद का फायदा उठाया उन्होंने और सिक्सर जड़ा है. 57 रनों का टारगेट इस पहले मुकाबले में बादशाह 11 चिता कैंप के सामने रखा गया है. क्या एग्जीक्यूट किया था शॉट को, बिल्कुल जूजी ऑफोली थी. आंखों के नीचे जब शॉट खेला तो अजय देखिए बल्ला कंधे के पीछे जाता हुआ और गेंद लॉन्ग ऑन के पीछे. ट्रुमेंडस पावर एंड फंटास्टिक टाइमिंग. फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन. स्कोर 7 रन बिना किसी नुकसान के. पहली गेंद पर किरण पवार ने सिंगल लिया था. प्रीतम गेंदबाजी करते हुए बढ़िया गेंद इस बार टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ कट होती हुई. और प्रीतम बारी जो है वो काफ़ी क्रिकेट खेले हैं इस सीज़न में इस ग्राउंड पर, BPL सीज़न 2 में खासतौर पर. यस, प्रीतम बारी को वैसे भी इस इलाके का अच्छा खासा अनुभव है. मैन फ्रॉम डांडी. जागृत मराठा राणाल टीम के आइकॉन प्लेयर रहे थे. एक और खूबसूरत गेंद फिर से ऑन साइड में खेलने का प्रयास था. एक अच्छा स्ट्रोक ज़रूर खेला गया है लेकिन उसके बाद देखिए बहुत बढ़िया लेग कटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं गेंदबाज. नॉन स्ट्राइक पे किरण पवार, ये नहीं भूलना चाहिए कि किरण पवार ने भी जबरदस्त बल्लेबाजी की थी. और इस बार कदम लड़खड़ा गए, स्लिप हो गए वहाँ पर. उम्मीद करते हैं कि प्रीतम बारी पूरी तरह से फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे. अजय क्या लग रहा है 57 का जो लक्ष्य है 6 ओवर में, ये उतना मुश्किल तो लग नहीं रहा है. लेकिन उसको मुश्किल बनाया जा सकता है. बढ़िया सिंगल, अच्छा तालमेल वहाँ पर. हल्के हाथों से खेला था बंटी ने. 2 डॉट गेंदें खेली, उसके बाद ये समझदारी का क्रिकेट मैं समझता हूँ. जहाँ 9.50 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने की चुनौती है बादशाह 11 चिता कैंप के सामने. 6 ओवर्स में 57 रनों का टारगेट है और इसको यदि मुश्किल बनाना है TWJ डोमिनेटर्स को तो कहीं ना कहीं उनके गेंदबाजों को डोमिनेट करना होगा. बल्लेबाजों को सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी लगातार करनी होगी और शुरुआत में विकेटें निकालना बहुत ज़रूरी. एग्जैक्टली. देखिए विकेटें निकाल के ही आप दबाव बढ़ा सकते हैं, वरना प्रोफेशनल टीमों के पास गहराई तक बल्लेबाजी रहती. बहुत ही बेहतरीन शॉट, लेकिन क्या बेहतरीन फील्डिंग वहाँ पर. शायद हाफ वाली में उस गेंद को कलेक्ट किया है. सिंगल अंतिम गेंद पर और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति. पहली गेंद पर सिंगल, उसके बाद एक छक्का लगा था लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी की प्रीतम बारी ने और पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 9 रन बिना किसी नुकसान के. 1 ओवर की समाप्ति 9 रन. 57 के लक्ष्य का पीछा कर रही है बादशाह 11 चीता कैंप. आप देख रहे हैं दोस्तों, आए दिन बाहर के बाली ट्रॉफी 2022 में ऑल इंडिया ओपन लीग में ऑल इंडिया के तमाम सितारों को सभी का हार्दिक स्वागत. भारत के सुपर से ऊपर शो बाली ट्रॉफी में अल्ताफ बाली और पायनियर स्पोर्ट्स क्लब. अगला मुकाबला धनेश 11 डिंगडोंग, पांडुरंग धर्मा पाटिल और विश्वास पाटिल फैम टीम ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है. अपोजिशन में उमेश 11 SSP वर्ली.
पहले ओवर की समाप्ति पर रिक्वायर्ड रेट के करीब ज़रूर पहुंचे हैं बल्लेबाज, हालांकि रिक्वायर्ड रेट को छुआ नहीं है उन्होंने। बचे हुए 5 ओवर्स में 48 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए बादशाह 11 चिता कैंप को। आज ग्रुप ए के मैचेस खेले जाने वाले हैं बाली ट्रॉफी 2022 में ऑल इंडिया ओपन के, और कल ग्रुप बी के मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। नया ओवर लेकर गेंदबाज अरब शेख तैयार होते हुए हाजी समद से टेंट से। यस, भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 में चैलेंज के लिए खेले थे आराफ शेख को मोर्चे पे लगाया गया है। पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग एफर्ट देखने को मिला था विश्वनाथ जाधव द्वारा। कैच की कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन थोड़ी सी गेंद आगे गिरी थी और बाल बाल बच गए थे। किरण पवार 2 पर बैटिंग करते हुए, किरण 7 पर खेल रहे बंटी बद्री के। यस, अजय रिमेंबर किरण पवार ऑल्सो मेड हाफ सेंचुरी इन भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2। जी हाँ, लेकिन इतिहास में आपने क्या किया है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, वर्तमान स्थिति बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल गेंद के ऊपर जाते हुए ड्राइव किया है, तेज सिंगल। Slightly risky one, picks on the off volley and firmly push straight to fielder, but with the stroke, batsman through for 1. पावर प्ले का दूसरा और अंतिम ओवर शुरू हो चुका है। स्कोर अब दोहरे अंकों में 10 रन बिना किसी नुकसान के। टारगेट बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन संघर्ष काफ़ी बड़ा है, टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उसको देखते हुए उम्मीद की जा सकती है कि एक अच्छा मैच यहाँ से देखने को मिलेगा। डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी तैनात किया गया है। हम देख रहे हैं कि एक डीप मिड विकेट भी रखा गया है। इस बार गेंद हवा में है, मिड ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है, कोई गलती नहीं, आसान सा कैच, केतन मात्रे ने कोई गलती नहीं की और ये रहा पहला विकेट। आइए देखते हैं। देखिए, मिड ऑन सर्कल में था, उसको भेजना चाहते थे, पैरों में गेंद थी, ताकत नहीं मिली, सीधा मिड ऑन पे जाती भी और ये पहला विकेट गिरता हुआ। अजय आपने सही कहा, क्योंकि राकेश प्रभु भी बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। ये देखिए, हालांकि खोद के निकाला था, लेकिन सीधा ट्रैवल करती हुई पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर बादशाह 11 चीता कैंप को। बॉलिंग में तो धार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्षमता के अनुसार प्रदर्शन करना बहुत ज़रूरी। अच्छी शुरुआत की है इस ओवर की आरब शेख ने। 10 पर पहला विकेट गिरा है, यहाँ से और 47 रनों की आवश्यकता है। देखिए, अंडर फ्लडलाइट्स ये मैचेस खेले जा रहे हैं और दिन की रोशनी में खेलना, अंडर फ्लडलाइट्स खेलना काफ़ी फ़र्क रहता है, और इस तरह के टोटल पर भी काफ़ी रोमांचक मैचेस कई बार हम देख चुके हैं, खासतौर पर इस ऐतिहासिक परशुराम टावर स्टेडियम में। दूसरी बात ये अजय के ये ओपन प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, इनको हम एनालाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये घोड़ों की नहीं शेरों की लड़ाई है। शेर दिल टीमें खेल रही है और लगाम तो घोड़ों को लगाई जाती है। माना कि जिस तरह बल्लेबाजी मजबूत होंगी बादशाह 11 चीता कैंप के पास, तो गेंदबाजी का एक यूनिट यहाँ पर है। जी हाँ, डोमिनेटर्स के पास भी अच्छी गेंदबाजी है। कप्तान अनिकेत राउत खुद बेहतरीन गेंदबाज है, राकेश प्रभु कमाल के ऑलराउंडर है। नए बल्लेबाज आकाश चिंदारिया। गैप में निकाल दिया है, इसको रोकना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। आउटफील्ड अच्छी है और गेंद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। Class stroke. This is the class stroke played by Akash Chinnaria. Look at that. That was a full toss delivery. Lot of width given by Araf Sheikh and put away very nicely. Sliced as ball between two fielder, racing all the way to the boundary. A fantastic shot, 4 runs. बैट का थोड़ा सा फेस खोलते हुए खेला था ताकि प्लेसमेंट सही हो, और बिल्कुल 2 खिलाड़ियों के दरमियान से निकालने में कामयाब रहे। चौके के साथ अपना खाता खुलते हुए आकाश चिंदारिया। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार काफी जगह दे बैठे और एक और बेहतरीन स्ट्रोक। गेंद स्वीपर कवर बाउंड्री के बाहर। देखना ये 4 या 6 और फिर से 4 रनों का इशारा। Bad delivery indeed. Short wide and punished. Araf Sheikh dropping shot, and you can see there goes his back foot and cracks it over the infield. One bounce, cross the cover boundary for 4.
अरब शेख से ये उम्मीद नहीं होती है सिद्दीक जी कि इतनी कमज़ोर गेंदें वो करे। इससे पहले फुल टॉस गेंद की थी, ये लेग कटर ज़रूर थी, लेकिन काफ़ी समय मिला बैट्समैन को, काफ़ी शॉर्ट गेंद थी और काफ़ी जगह भी मिली थी। पूरा फ़ायदा उठाते हुए आकाश आत्मविश्वास से लबालब नज़र आ रहे हैं। आकाश, जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की है, यस, मैन फ्रॉम एंटॉप हिल, आकाश इज ऑन टॉप एट द मोमेंट। बढ़िया गेंद, इस बार अच्छी गेंद को सम्मान देते हुए खेला है, हल्के हाथों से छोटी बैकलिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए ढकेला मिड ऑन की तरफ और सिंगल ले लिया है। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी। दिस इज द स्मार्ट क्रिकेट, दिस इज द स्मार्ट क्रिकेट। पुश्ड एज बॉल टू मिड ऑन एंड विद द स्ट्रोक थ्रू फॉर 1। स्कोर अब 19 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद धनेश 11 डिंगडोंग और उमेश 11 के बीच में मुकाबला देखने को मिलेगा। सामने खेल दिया है, कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। किरण पवार को आप ये गेंद नहीं कर सकते। जूजी फुल टॉस मानो सामने वाले के ब्रेड पे आप मक्खन लगा के दे रहे हैं। ये देखिए, सिर काफी स्थिर, डाउन द ग्राउंड, तीर की मानिंद खेला पहले बाउंस पर 4 रनों के लिए। कोई खिलाड़ी नहीं था लॉन्ग ऑन पर, लॉन्ग ऑफ पर, मिड ऑन मिड ऑफ सर्कल के अंदर थे, पावर प्ले चल रहा था, उसका भरपूर फायदा उठाया गया और अरब शेख का ये ओवर काफ़ी महंगा रहा। 14 रन उन्होंने खर्च किए। 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ रन संख्या 23, 1 विकेट के नुकसान पर। ये अगला मैच है धनेश 11 डिंगडोंग और उमेश 11 एसएसपी वर्ली के बीच में। डिंगडोंग के कैप्टन विजय पावली ने टॉस जीता है और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। यस, सांगली एक्सप्रेस, वन ऑफ द ग्रेट फास्ट बॉलर इन ओपन क्रिकेट, ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट। और देखना है 2 ओवर में, अजय हम देखते हैं तो 23 बने, बचे हुए जो 4 ओवर हैं 34 चाहिए। नईम शेख साहब को दिखाया जा रहा है। निहाल शेख साहब समाजवादी वेस्ट के प्रेसिडेंट भी हैं। शाहिद खान अभी अभी हमसे जुड़े हैं। साथ ही साथ वीआईपी डाइस पे कई मेहमान नज़र आ रहे हैं, सभी का हार्दिक स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू। फारूक रईस साहब भी वहां पर मौजूद है, उनका भी हार्दिक स्वागत। प्रीतम बारी आक्रमण जारी रखते हुए वीआईपी एंड से। मैदान का ये साउथ एंड है। बढ़िया शॉट बैकफुट पर जाकर खेला है, गेंद जा रही है डीप कवर में, फील्डर वहां पर मौजूद, पूरे कंट्रोल के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं आकाश। यस, कंट्रोल पंच शॉट था, हालांकि काफी जगह दे बैठे थे वहां पर प्रीतम बारी। सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी करने की आवश्यकता है, किफ़ायती बॉलिंग की आवश्यकता है सही मायनों में, और विकेट्स काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, विकेट्स निकालने होंगे। इस बार पटकी हुई गेंद विकेट कीपर से भी रुकी नहीं है। सिंगल पूरा करते हुए बल्लेबाज, वाइट का इशारा अंपायर द्वारा, तो ये 2 रन तोहफे के रूप में और 1 फॉर द ओवर का भी इशारा किया जा रहा है शानू कुरैशी द्वारा। गरीबी में आटा गिला कर रहे हैं प्रीतम बारी। स्कोर अब 26 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार शॉट ऑफ लेंथ पुल कर दिया है बैकफुट पर जाकर, फील्डर है डीप में लेकिन उसके ऊपर से 6 रन। आकाश ने खींच के मारा ऑफ स्टंप के बाहर से, चाबुक शॉट, मस्तक पे दस्तक, 6 रन। क्रीज में काफी पीछे खेल रहे थे, एग्जीक्यूट बहुत सुपर्ब किया, हालांकि जंप लगाई थी, कामयाब नहीं हुए, 6 रन। अक्षय पवार ने प्रयास किया था लेकिन उनके पहुंच से बाहर थी गेंद। इस बार थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद, कट करना चाहते थे, अच्छी गेंद रही, इस बार बीट करने में कामयाब हुए बैट्समैन को। लेकिन देखिए एक आध डॉट बॉल से शायद कुछ दबाव बनेगा नहीं बल्लेबाजों पर, लगातार या तो डॉट बॉल्स अब करने होंगे या फिर विकेट्स चटकाने होंगे, वो भी गुच्छों में। स्कोर 32 हो चुका है, मात्र 25 रन और चाहिए। इस बार धीमी गति की गेंद, हेलीकॉप्टर उड़ाया, लाजवाब स्ट्रोक, सीधे अल्ताफ बाली पैलेस में, 6 रन।
ना मानना है कि अपने टीम के लिए जो रोल उनको प्ले करने कहा गया था वो प्ले करके पूरी तरह वापस चले गए। जी हाँ बिल्कुल। और ऐसे लग रहा था कि वो घर से ही सेट होकर आए थे, जिस तरह से पूरे नियंत्रण के साथ काफ़ी अच्छे शॉट्स उन्होंने लगाए, ऑफ साइड ऑन साइड दोनों तरफ बहुत ही दिलकश अंदाज में स्ट्रोक्स उनके द्वारा खेले गए। अपनी टीम को काफ़ी अच्छी स्थिति में लेकर चले गए हैं। 38 रन 2 विकेटों के नुकसान पर यहाँ से 19 गेंदों में केवल 19 रन ही चाहिए। और इस तरह के मैचेस जीते जाते हैं 50 में से 100 में से एक, लेकिन आपको गुच्छों में विकेट लेना होगा, जैसा बीपीएल सेमीफाइनल में हुआ था। नए बैटर आए हैं श्रेयस कदम, और कदम ने आते ही गेंद को हुक कर दिया है गैप में, कोई खिलाड़ी नहीं था वहां पर। 4 रन। मैच को आसान कर दिया है और बचे हुए 3 ओवर में, जबकि ड्रिंक्स ब्रेक मैदान पे चलता हुआ, 3 ओवर में किसकी होंगी हार और किसकी होंगी जय जयकार, आइए सुनते हैं। दो मशहूर कमेंटेटर, वॉइस ऑफ इंडिया और मुंबई की बहुत मैचआउट आवाज़ और ओपन क्रिकेट की शान चंदू जी। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अल्ताफ बाली प्रेजेंट्स बाली ट्रॉफी 2022 ऑर्गेनाइज्ड बाय पायनियर स्पोर्ट्स क्लब। चंद्रकांत जी, मैच में अब करंट स्थिति को देखा जाए तो बहुत कम कुछ करने को बचा है। ड्रिंक्स इंटरवल चलता हुआ। बरोबर आहे सर, 42 धावा तर या ठिकाणी घेतल्या गेलेल्या आहेत। आपण पाहत आहोत बाली ट्रॉफी, टेनिस क्रिकेट जगतातील एक मानाची स्पर्धा म्हणून देखील या स्पर्धेकडे पाहिलं जातं। एक भव्य दिव्य आयोजन, ग्रामीण क्रिकेटच्या बरोबरीने शहरी क्रिकेट आणि त्याचबरोबर जर पाहिलं तर व्यावसायिक क्रिकेट देखील पाहायला मिळतं आणि जवळपास 250 संघांमधील होणारी ही क्रीडा स्पर्धा नेहमीच सर्वांचं आकर्षण असतं आणि ज्याला एकदा मॅन ऑफ द मॅच मिळेल त्याला मात्र नक्कीच स्पेशल गाडीच करून घरी घेऊन जावं लागते। एवढी बक्षिसं ज्या स्पर्धेमध्ये भेटतात त्या स्पर्धेचं नाव बाली ट्रॉफी। आज बाली ट्रॉफी 2022 आपण पाहतोय। मैदानाच्या आतमध्ये जर पाहिलं तर 2 बलाढ्य संघ, एका बाजूला TWJ डॉमिनेटर संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय गुहागर रत्नागिरीचा आणि त्यांच्या विरोधात बादशाह 11 चीता कॅम्प ट्रॉम्बे मुंबईचा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय। निर्धारित धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना 3 षटकात धावा झाल्या त्या 42, 2 विकेट माघारी परतल्यात आणि मैदानाच्या आतमध्ये जर पाहिलं तर श्रेयस कदम आणि त्यांच्या जोडीला किरण पवार ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते। पाहूया मॅच दृष्टिक्षेपात येताना पाहायला मिळते। अक्षय गरत त्यांच्या हातामध्ये चेंडू सोपवण्यात येतोय, कारण ह्या सगळ्या स्पर्धा हरिसर अशा या मोठ्या स्पर्धा टेनिस क्रिकेटला ग्लॅमर देतात। या मोठमोठ्या स्पर्धांमधील परफॉर्मन्स नेहमीच लक्षात राहतात आणि म्हणूनच की काय बाली ट्रॉफीवर नेहमी सर्वांच्या नजरा असतात, कारण एक भव्य दिव्य आयोजन टेनिस क्रिकेट जगतातील भिवंडी नगरीमध्ये बाली ट्रॉफीच्या स्वरूपात आपण देखील पाहत असतो। आज टेनिस क्रिकेटच्या नजरा भिवंडीवर असतील आणि बाली ट्रॉफीवर असतील। मॅच दृष्टिक्षेपात आली आहे, मॅच जवळपास जिंकल्या जमा आहे, परंतु क्रिकेटचा खेळ आहे, काहीही होऊ शकतं कधीही। त्या खेळाचं नाव म्हणजे क्रिकेट। त्याचबरोबरने आज छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती, सर्वांना खूप साऱ्या शुभेच्छा। यावेळेला आक्रमण करण्याचा प्रयत्न, कव्हरच्या दिशेने बॉल पाठवलाय, क्षेत्र निर्जन स्थळी चेंडू पडला, सीमारेषा दिशेने बॉल मार्गस्थ देखील होताना पाहायला मिळतोय। बघता बघता बॉल सीमारेषा पार। ओ मैं हूं तेरा किंग, लेके आया रिंग, बन जानी आज मेरी क्वीन। बेहतरीन। चंद्रकांत, देखिए जो सबसे बड़ा फर्क रहा है पहले 3 ओवर का स्कोर, एक और जहां पहली पारी में जो स्कोर था 3 ओवर में 27 था, जबकि दूसरी पारी में वही 3 ओवर में स्कोर 42 था, यानी कि 15 का लीड ऑलरेडी लिया था जब चौथे ओवर की शुरुआत हुई। और आते ही वहां पर आप देखें खराब अनुमान और ये लगने वाले चौके ने अब यहाँ पर जो है
थोड़ी बहुत आशाएं थी उसको भी समाप्त किया है। किरण यावेळेला टप्पा पडल्यानंतर थोडासा खाली राहणारा थेट यष्टीरक्षकाच्या दिशेने जाणारा चेंडू होता अक्षय यांचा. हा टप्पा पडला तदनंतर थोडासा बाहेर देखील जातोय आणि थेट राकेश प्रभू गाठताना देखील पाहायला मिळत आहेत. असंच काही करावं लागेल, निर्धाव चेंडू टाकावे लागतील, विकेट घ्याव्या लागतील, त्यावेळेला कुठे मॅचमध्ये येऊ शकतात. यावेळेला समोरच्या दिशेने केलेला आक्रमण, शोधला गॅप, बॉलला पाठवलं सीमारेषेच्या पलीकडे. 4-4-4-4 चौकार. तड़का मार के, मतलब जो लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी वाइड था, प्लेसमेंट फाइन थी और 4. पुन्हा एकदा आक्रमण, पुन्हा एकदा बिग हिट या ठिकाणी करण्याचा प्रयत्न जरूर झाला होता. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी येताना पाहायला मिळत आहेत. किरण चांगली कामगिरी जरूर झाली, परंतु आता माघारी परततील. खेळाडू बाद. और देखिए उनका कैच उनके भाई ने लिया, किरण पवार का कैच अक्षय पवार ने लिया, लेकिन जब तक बहुत देर हो गई थी, क्योंकि किरण पवार जब तक अपनी टीम को मैच विनिंग पोजीशन में ला पाए थे. बिग विकेट बट एट अ रॉन्ग टाइम. अक्षयला मिळाली विकेट, अक्षयने घेतली कॅच. किरण होत आहेत बाद. बॅटिंगसाठी मुंबईचा असा खेळाडू ज्याच्या नावाची चर्चा संपूर्ण टेनिस क्रिकेट जगतात आहे. यावेळेला अगदी खोलवर टप्प्याचा बॉल टाकण्याचा प्रयत्न. अक्षय काय चेंडू टाकलाय, अफलातून माघारी परतावं लागतंय फलंदाजाला. श्रेयस कदम बाद. मॅच जिंकण्यासाठी जर पाहिलं तर 7 धावांची आवश्यकता आहे सर, परंतु बॅक टू बॅक 2 विकेट घेतल्या अक्षय घरत यांनी. नहीं, घरत यानी फलंदाजाला पाठवले परत. तो इस बीच अमीदुज़्ज़मा अंसारी साहब, आपका हार्दिक स्वागत है. हमारे सिटी क्रिकेट का जिन्होंने 3rd प्राइज स्पॉन्सर किया है, आपका हार्दिक स्वागत. अमित भाई मायरा स्पोर्ट्स के ओनर हैं. थोड़े समय में दोस्तों हमारे बीच डोहड़े गांव की आन बान शान रुपेश जी जाधव, जिन्होंने हमारे ग्रामीण क्रिकेट का 3rd प्राइज स्पॉन्सर किया, उनका आगमन होने जा रहा है. उनके साथ में शुद्धोधन जाधव, योगेश पाटिल और दिनेश पाटिल आएंगे. जी हाँ, थोड़ा सा रंग भरने का प्रयास जरूर किया है. होली भले चली गई हो, लेकिन क्रिकेट के रंग अभी भी मैदान में दिखाई दे रहे हैं. नक्कीच क्रिकेटचे हे रंग आपल्याला भिवंडी नगरीमध्ये पाहायला मिळत आहेत. भिवंडी म्हटलं तर खूप मोठ्या प्रमाणावर ग्रामीण क्रिकेट पाहायला मिळतं, शहरी क्रिकेट पाहायला मिळतं. त्याचबरोबर जर पाहिलं तर आज म्हणजे कापड निर्माणासाठी संपूर्ण भारतात प्रसिद्ध असणारं शहर आज क्रिकेटसाठी देखील प्रसिद्ध झालंय. नाव भिवंडी. बाली ट्रॉफी आपण पाहतोय. यावेळेला आणखीन एक चांगला चेंडू, या ठिकाणी हॅट्रिक बॉल जरूर होता, परंतु पॉईंटच्या दिशेने ढकलला. 1 धाव तिकडे घेतली जाईल, धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल आणि धावसंख्या जर पाहिली तर 1 ने पुढे जाते आणि ती 51 वर पोहोचते. 12 चेंडूंचा खेळ सर अजूनही बाकी आहे आणि मॅच जिंकण्यासाठी जर पाहिलं तर 6 धावांची आवश्यकता आहे. बहुत आसान समीकरण. दोस्तों हमारे बीच अभी अभी आगमन हुआ है ताबिर जयरूमी साहब, आपका हार्दिक स्वागत है. ताबिर जयरूमी साहब, ओवरसीज़ एजुकेशन और ओवरसीज़ रिक्रूटमेंट के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो ताबिर जयरूमी ये नाम पर आप रिलाई कर सकते हैं. मैन ऑफ द मैच होने वाले खिलाड़ी के लिए फ्रूट बास्केट को को स्पॉन्सर किया है ताबिर जयरूमी साहब ने. तो ये आपके मॉनिटर पर अगले मैच के 2 कैप्टन विजय पावले, धनेश 11 डिंग डोंग और उमेश 11 SSP वर्ली ये तैयार हो रहे हैं. और ये स्टेज के बारे में क्या कहेंगे चंद्रकांत जी? मतलब कई बड़े करोड़पति सेठ लोगों की शादियों में भी ऐसा स्टेज नहीं होता जो बाली पैलेस है. नक्कीच या स्पर्धेची ती खासियत पाहायला मिळते. यावर्षी आणखी भव्यता ती पाहायला मिळते. त्यामुळे
आल्या आल्या जर पाहिलं तर तारिफ सय्यद यांच्याशी आमची तीच वार्तालाप झाली आणि खूप मोठी भव्य दिव्यता या स्पर्धेमध्ये त्याचसाठी पाहायला मिळते. मोठा सोहळा असतो, जास्त दिवस चालणारा सोहळा असतो आणि आयोजनातील भव्य दिव्यता पाहायला मिळते. आणि त्याचबरोबरीने इकडलं नेहमीच एक आकर्षण ते म्हणजे मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार. अक्षरशः त्या खेळाडूला इकडे जेवढे मॅन ऑफ द मॅचचे पुरस्कार मिळत असतील, जेवढ्या वस्तू मिळत असतील, मला वाटत नाही अख्ख्या भारतात कुठे मिळत असतील. पहिला चेंडू जर पाहिलं तर टप्पा पडल्यानंतर थोडीशी उसळी देणारा पंकज पालन ज्यांना आपण म्हणतो गोलंदाजीसाठी आले, तर एक धाव घेतली, ओव्हरथ्रो झाला, दुसरीही धाव घेतली. आता विजयाच्या दिशेने मार्गक्रमण होऊ लागलेले सर पहा. 4 धावांची आवश्यकता मॅच जिंकण्यासाठी आहे. पंकज देखील एक वेगवान गोलंदाज आहेत आणि पहिला चेंडू प्रभावित केलं होतं राहुल जोगाडे यांना, परंतु त्यावर देखील 2 धावा घेण्यात यशस्वी झाले कारण ओव्हरथ्रो देखील झाला. यावेळेला देखील संयमाने खेळताना पाहायला मिळत आहेत. विजय दृष्टी शेपात आहे, त्यामुळे कुठेही घाई केली जात नाहीये आणि एका धावेने जर पाहिलं तर धावसंख्या पुढे येते. सर, तुम्ही या स्पर्धेशी कित्येक वर्ष जुडले गेलात, काय म्हणाल ज्या पद्धतीने आयोजन आपण पाहतो? नहीं, डेफिनेटली देखिए फर्स्ट टाइम बाली ट्रॉफी लीग फॉर्मेट में हो रही है और इस वक्त जो ट्रेंड चला है उसके मुताबिक दिस इज द राइट थिंग. और यहाँ हमारे बीच उपस्थित होने जा रहे हैं सन्मान्य रुपेश जी जाधव फ्रॉम डोहळे. आपला ग्रामीण क्रिकेटचे तृतीय पारितोषिकचे ते पुरस्कर्ते आहेत. त्यांच्या जोडीला शुद्धोधन जाधव साहेब, त्याचप्रमाणे योगेश पाटीलजी आणि दिनेश आणखीन एक चांगला चेंडू, परंतु त्यावर देखील हळूवार पद्धतीने बॉलला केवळ ढकललं, एक धाव त्या ठिकाणी घेतली. रुपेश दादांचं आगमन जरूर होत आहे, त्यांचंही स्वागत असेल. आणि मॅच देखील जर पाहिली तर अगदी आता विजयाच्या उंबरठ्यावर टीम आली आहे. एका धावेची आवश्यकता मॅचला जिंकण्यासाठी आहे. बादशाह 11 चीता कॅम्प ट्रॉम्बे एका बाजूला आपल्याला पाहायला मिळते. भारतातील एक नामवंत क्रीडा स्पर्धा म्हणून बाली ट्रॉफीचं नाव घेतलं जातं आणि यावर्षी दरवर्षीपेक्षा एक भव्य असं स्पर्धा या ठिकाणी आपण पाहतोय आणि त्याचमुळे यावर्षी लीग हाफ देखील आपण पाहतोय. आणि त्याच पद्धतीने यावेळेला दिनू कांबळेच्या बॅटमधून फटका येताना पाहायला मिळतोय. विजयाची मोहर लगावताना पाहायला मिळत आहे दिनू कांबळे. बादशाह 11 चीता कॅम्प ट्रॉम्बे मुंबई होत आहेत विजयी. अभिनंदन. तर जशी ही यानंतरची महत्त्वपूर्ण मॅच सुरू होईल, ज्या मॅचवर देखील सर्वांच्या वरळी SPP उमेश 11 आणि त्याचबरोबर धनेश 11 डिंगडॉंग या महत्त्वपूर्ण मॅचकडे आपण जाणार आहोत. आणि त्या अगोदर आम्ही नक्कीच हरीश सर आणि रेश्माजी यांच्याकडे देखील जाऊ. मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार त्या ठिकाणी दिला जाईल. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. मित्रांनो, भारतीय जनता युवा मोर्चाचे अध्यक्ष, समाजसेवक आणि डोळे गावचे रत्न सन्माननीय रुपेश जाधव साहेब, ज्यांनी आपल्या बाली ट्रॉफीसाठी ग्रामीणमध्ये तृतीय पारितोषिक पुरस्कृत केले, असे सन्माननीय रुपेश जाधव साहेब, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. आपल्या जोडीला उपस्थित झालेले दिनेशजी पाटील, योगेशजी मगर, शुद्धोधनजी जाधव आणि इतर सर्व पाहुणे मंडळी, आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत आहे. धन्यवाद. पांडुरंग धर्मा पाटील समालोचन कक्ष. अ व्हेरी वॉर्म वेलकम. सगळ्यांचं स्वागत आहे. अल्ताफ बाली प्रेझेंट्स बाली ट्रॉफी 2022 ऑर्गनाइज्ड बाय पायनियर स्पोर्ट्स. चला, आपण वळणार आहोत आपल्या प्रेझेंटेशन सेरेमनीकडे.
पण त्याआधी आपल्या सगळ्या स्पॉन्सर्सना आपल्याला धन्यवाद करायचे आहे, कारण ते आहेत म्हणून आज आपण ही मॅचेस बघतोय, बाली ट्रॉफी 2022 बघतोय. तर चला सगळ्यात आधी आपण धन्यवाद करू इच्छितो दी सकारिया लाहोटी कंपाऊंड सूट शेरवानी अँड कुर्ता, जे आमचे मॅजिक बॉक्सचे स्पॉन्सर्ड आहेत. मॅन ऑफ द मॅचचे ट्रॉफीज ॲक्रिलिकचे जे ट्रॉफी स्पॉन्सर केलेले आहेत, ॲक्रिलिक आर्ट 2चे आतिक पल्लन यांनी त्यांचं सुद्धा मनापासून धन्यवाद. ड्रेस जे कलरफुल अमेझिंग कम्फर्टेबल ड्रेसेस तुम्ही पाहत आहात, बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क, मिस्टर दयानंद चोरगे, मिस्टर वीरेन चोरगे अँड मिस्टर विराज चोरगे, थँक्यू सो मच फॉर युअर कॉन्ट्रीब्युशन. SK स्पोर्ट्स महापोली प्रोप्रायटर आहेत शादाब कोटकर, कॅप ज्यांनी स्पॉन्सर केलेले आहेत, थँक्यू सो मच. त्यानंतर रुपल निमेश कुमार शहा मॅम, थँक्यू सो मच, ज्यांनी आम्हाला बाईक स्पॉन्सर केलेली आहे. कॅच ऑफ दी मॅचसाठी मऊ पिलोज ज्यांनी आम्हाला स्पॉन्सर केलेले आहेत. गोरी फॉर्म सेंटर्सचे प्रोप्रायटर आहेत मेहबूब गोरी, थँक्यू सो मच. कपिल पाटील फाउंडेशन, केंद्रीय राज्यमंत्री माननीय श्री कपिलदादा पाटील समाजकार्यात नेहमीच तत्पर असतात आणि त्यांची साथ आम्हाला लाभणं खूप मोठी गोष्ट आहे, थँक्यू सो मच त्यांचं सुद्धा. O2 लाईव्ह ड्रिंकिंग वॉटर, शाहिद पापा अँड फयाज अन्सारी. जलदान म्हणजे सगळ्यात श्रेष्ठ दान आणि हे दान 42 डिग्री सेल्सिअसमध्ये जे करतायत ते म्हणजे शाहिद पापा अँड फयाज अन्सारी, थँक्यू सो मच फॉर युअर कॉन्ट्रीब्युशन. A1 चिकन सेंटर, आतिक भाई, घरामध्ये चिकन लॉलीपॉप बनवूया, चिकन बिर्याणी, चिकन लाजवाब या बनव चिकन कोल्हापुरी. भिवंडीमध्ये चिकन येत असेल तर ते फक्त A1 चिकन सेंटरमधून. त्यानंतर वी वुड लाईक टू थँक ॲडवाइस फ्युचर सोल्युशन, ओव्हरसीज एज्युकेशन, ओव्हरसीज रिक्रुटमेंट. भारताच्या बाहेर जर तुम्हाला शिक्षण घ्यायचं किंवा काम करायचं आहे तर आत्ताच प्रोप्रायटर ताबीर जयरोमी यांना कॉन्टॅक्ट करा, त्यांनी आम्हाला फ्रूट बास्केट स्पॉन्सर केलेला आहे. रॉयल मोटार्स जनाब अफजल सय्यद, थँक्यू सो मच फॉर युअर कॉन्ट्रीब्युशन. इरफान हदीज अन्सारी, प्रभाग कमिटी 4चे जे चेअरमन आहेत, थँक्यू सो मच फॉर युअर कॉन्ट्रीब्युशन. रोलेक्स मेडिकेअर, मिस्टर फहाद दलवी अँड मनसब मुल्ला, टॉस विनिंग कॅप्टनसाठी बॅग स्पॉन्सर केलेला आहे. तसंच रिअल स्टील ट्रेडर्सचे प्रोप्रायटर आहेत वसीम अन्सारी, टॉस विनिंग कॅप्टनसाठी कॅप त्यांनी स्पॉन्सर केलेली आहे. द होल पायनियर स्पोर्ट्स, थँक्यू सो मच फॉर युअर कॉन्ट्रीब्युशन. SS टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स प्रोप्रायटर सलमान भोजे, थँक्यू सो मच. अमितुजमा अन्सारी, थर्ड प्राइज भिवंडी सिटी स्पॉन्सर्ड, थँक्यू सो मच फॉर युअर कॉन्ट्रीब्युशन. सध्या ते व्यासपीठावरती आपण त्यांना पाहू शकतो. अमान टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स, गुलाम साबिरजी, थँक्यू सो मच. प्रोप्रायटर आहेत आरिफ मोमिन, थँक्यू सो मच फॉर युअर कॉन्ट्रीब्युशन. नवाब स्पोर्ट्स नुरलेन शेख, थँक्यू सो मच फॉर युअर कॉन्ट्रीब्युशन. चोचा सखाडा, thank you so much for your contribution. Also we would like to thank Sheru Caterers for their amazing tasty food. धन्यवाद रेशमा. हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं 70-70 स्पोर्ट्स तारीफ सैयद, 70-70 टेनिस क्रिकेट बैट्स, 70-70 टी शर्ट्स एंड ट्रैक पैंट्स, 70-70 लाइव स्ट्रीमिंग. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. रोकड़ा रास्ता, रोकड़ा कमाने का रास्ता बताने वाले मांगीलाल जी पालीवाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट जो आज शुरू हुई है उसका पहला प्राइज़ आपने स्पॉन्सर किया है, हम आभारी है. AA भारत गैस टॉस बॉक्स, असफर बुलिंसकर साहब और भिवंडी के माजी महापौर जावेद दलवी साहब, आपका शुक्रिया. स्मार्ट एंटरप्राइजेस, हम आपके बहुत बहुत आभारी है. रुपेश जी जाधव हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका हार्दिक स्वागत है. जिन्होंने ग्रामीण क्रिकेट का थर्ड प्राइज स्पॉन्सर किया है तर रुपेश जी आपला खूप खूप धन्यवाद. जुनेद पटेल, मक्की पटेल सिटी क्रिकेट का जिन्होंने फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर किया है, आपका शुक्रिया. नाफिला टूर्स एंड ट्रैवल, साहिबा मोबिन, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपने फैमिली के टूर को प्लान कीजिए साहिबा मोबिन के साथ. हम आभारी है ग्रामीण सम्राट सुरेश मात्रे जी यानी कि बाळ्या मामा, जिन्होंने ग्रामीण क्रिकेट का फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर किया है. एकच सम्राट, ग्रामीण सम्राट बाल्या मामा. RK फ्रीट एंड MJ स्पोर्ट्स, हम आभारी है रज़ी कुंवारी और गैसुद्दीन शेख, जिन्होंने मैन ऑफ द डे के लिए एक कस्टमाइज्ड बाली ट्रॉफी का क्रिकेट बैट स्पॉन्सर किया है. शिव शंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर, राहुल गुप्ता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आइसक्रीम और जूसेस के फ्लेवर अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं हमारे आइसक्रीम पार्लर में आइए. अब्दुल रहमान जयरूमी मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर. फुल टॉस बॉल, इस टूर्नामेंट में फुल टॉस की गेंदें इस्तेमाल की जा रही है. अली असगर भाई, देखिए हमारे अंपायर्स को टी शर्ट दिए जा रहे हैं और फुल टॉस के क्रिकेट बैट है, फुल टॉस के वेरेंट गियर है, स्टंप्स है, कई सारी वैरायटी आपके सामने फुल टॉस लेकर आ रहे हैं. हम आभारी है पांडुरंग धर्मा पाटिल, धनेश 11 कुकसे, जिन्होंने हमारे कमेंट्री बॉक्स को स्पॉन्सर किया है. राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल, आपका विशेष आभार. विवेक पाटिल आणि सुजीत पाटिल खांडवळ,
ग्रामीण क्रिकेटचं द्वितीय पारितोषिक पुरस्कृत केलं आहे. रुपेशजी जाधव ढोहळे ज्यांनी आपला ग्रामीण क्रिकेटचं तृतीय पारितोषिक पुरस्कृत केलं आहे. त्याचबरोबर अज्जू पटेल अर्जोली ग्रामीण क्रिकेट चतुर्थ पारितोषिक. सूरत थोरात बेस्ट बॅट्समॅन 40+ वॉशिंग मशीन. प्लेयर्स डगआउटचे स्पॉन्सर आहेत सन्माननीय इरफान भुरे साहेब महापोली. प्लेयर्स डगआउटचे स्पॉन्सर आहेत फरहान पटेल साहेब महापोली. विशेष आभार लायन ऑफ टेमगर सतीश चौधरी आणि विजय चौधरी. विशेष आभार अरुण भोईर जिल्हा परिषद सदस्य ज्यांनी सामनावीरसाठी फ्रूट बास्केट को स्पॉन्सर केलं आहे. त्याचप्रमाणे नीदा मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल रोशनबाग ओनर अक्रम बांबूवाला. मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलमधले प्रत्येक ट्रीटमेंट आणि चांगले डॉक्टर्स उपलब्ध आहेत. अगर आपका मोबाइल है तो मोबाइल कोई भी हो, कवर तो यूनिक का ही लगेगा. यूनिक कवर केस तबरेज शेख. रॉयल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर जनाब इमरान हदीस अंसारी. बहुत ही पुरखुलस अंदाज में वो लोगों को मिलते हैं, सुनते हैं और उनकी बीमारियों का इलाज कराते हैं. एक्सपर्ट डॉक्टर्स का एक ही ठिकाना रॉयल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल. अगर दोस्तों आप घर का खाना खाने से थक गए हैं और बाहर कहीं जाना है, मोहम्मद अली के दिल्ली दरबार ढाबा में जाइए. मोहम्मद अली और उनके पार्टनर जुबैर मेमन, इनका बहुत बहुत शुक्रिया. शामियाना ढाबा के ठीक बाजू में जाइए और अपने खाने का लुत्फ उठाइए. स्पेशल थैंक्स करसन फुलोरे टेमगर. स्पेशल थैंक्स सुभाष ठाकरे ठाकुरपाड़ा. Thank you so much to all our sponsors. Now it's time for presentation ceremony, and now we'll call our dignitaries. आइए मैं बुलाना चाहूँगा जनाब ताबिर जयरूमी, हमारे एडवाइस फ्यूचर सॉल्यूशन के ओनर. ओवरसीज़ रिक्रूटमेंट और ओवरसीज़ एजुकेशन का एक ही बड़ा नाम ताबिर जयरूमी, जिन्होंने हमारे मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी के लिए फ्रूट बास्केट स्पॉन्सर किया है. अब मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा आरके फ्रीट एंड एमजे स्पोर्ट्स के रज़ीक उवारी, अहमद भाई, जनाब फैज़ल अंसारी. आरके फ्रीट एंड एमजे स्पोर्ट्स के ग्यासुद्दीन शेख, सन्माननीय योगेश जी मगर, सन्माननीय शुद्धोधन जी जाधव, सन्माननीय रुपेश जी जाधव ज्यांनी आपला ग्रामीण क्रिकेटचं तृतीय पारितोषिक पुरस्कृत केलं आहे. आणि त्याचप्रमाणे हमीदू जमा अन्सारी साहेब ज्यांनी सिटी क्रिकेटमधलं तृतीय पारितोषिक स्पॉन्सर केलं आहे. सगळ्या मान्यवरांना विनंती असेल की आमच्यासोबत प्रेझेंटेशन सेरेमनीमध्ये जॉईन व्हायचं आहे. आपल्या शुभ हस्ते आपण आता हे सारे गिफ्ट्स देणार आहोत. सुस्वागतम. आइए दोस्तों चलते हैं कैच ऑफ द मैच अवार्ड की तरफ. इसे पुरस्कृत किया है महबूब गोरी गोरी फॉर्म सेंटर ने. और जानते हैं रेशमा से हु इज कैच ऑफ द मैच. Catch of the match award goes to team है बादशाह 11 चीता कैंप and the player name is Sultan Khan. अहमद भाई का तो ये अवार्ड दिया जाएगा. सुल्तान खान खास मुंबई से हमारे बीच पधारे हुए हैं. अहमद भाई महबूब गोरी गोरी फॉर्म सेंटर का ये खूबसूरत तकिया. सुल्तान भाई नाइट मैचेस खेलने के बाद सुबह जब सुकून की नींद चाहिए, ये तकिए का इस्तेमाल आप ज़रूर करें. आइए अब रेशमा से जानते हैं हु इज मैन ऑफ द मैच. मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू जिन्होंने 2 ओवर 14 रन देकर 2 विकेट लिए हैं. बादशाह 11 चीता कैंप से द प्लेयर नेम इज विकी बोईर. आइए विकी बोईर सामनावीर ठरला है. विकी बोईर आप वहाँ पे विकी आप वहीं पे खड़े रहिए. गेस्ट आपके पास आएंगे और आपको अवार्ड देंगे. ताबिर जयरूमी साहब सबसे पहले डॉक्टर तौसीफ शेख महापोली का गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं. थैंक यू. हमारे कार्यकर्ता गिफ्ट को कलेक्ट करके बैग में रखें. तदनंतर आता आपण पायनियर स्पोर्ट्स
चा हा गिफ्ट हॅम्पर देणार आहोत. विकी भोईर यांना A1 अँकर राजेंद्र रघुनाथ पाटील लाखिवली यांनी पुरस्कृत केलेला गिफ्ट हॅम्पर आता आपण देणार आहोत. अभिनंदन दिनेश पाटिल जी. अब मैं हमीदुज़्ज़मा अंसारी साहब से नहीं, उसके पहले हम सम्मान्य रुपेश दादा जाधव जो हमारे ग्रामीण क्रिकेट के थर्ड प्राइज स्पॉन्सर है, उन्होंने ये फ्रूट बास्केट दिया है. अरुण भोईर जिला परिषद सदस्य और ताबिर जयरूमी ये इनके द्वारा स्पॉन्सर किया गया है. हमीदुज़्ज़मा अंसारी सिटी क्रिकेट के हमारे थर्ड प्राइज के स्पॉन्सर शिवशंकर जूस एंड आइसक्रीम का ये गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं. डी साकरिया लाहौटी कंपाउंड शूटिंग शर्टिंग का बड़ा नाम, ये आपको ट्रेंडी बैग गिफ्ट की जा रही है. उसके बाद आगे चलते हैं. एसके स्पोर्ट्स मापुली के शादाब कोटकर द्वारा स्पॉन्सर की गई एक कैप आपको पहना रहे हैं रजी भाई कुवारी. अब भिवंडी के एबी डिविलियर्स ग्यासुद्दीन शेख के हाथों आरके फ्रीड एंड एमजे स्पोर्ट्स का ये बल्ला. आरके का बल्ला कर रहा है हल्ला. कस्टमाइज्ड आरके फ्री हिट. विकी भोईर अभिनंदन. और सबसे आखिर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष, डोळे गांव के समाज सेवक और इसके अलावा हमारे भिवंडी के ग्रामीण के थर्ड प्राइज के स्पॉन्सर रुपेश दादा जाधव, इनके हाथों दिया जाने वाला ये अवॉर्ड. थँक्यू सो मच. सर्व पाहुण्यांना विनंती, आपण आता मंचावर आसनस्थ व्हायचं आहे. थैंक यू सो मच टू ऑल आर डिग्नेटरीज. आप आए और बाली ट्रॉफी में बाहर आई और हमारे साथ जुड़ चुके हैं विकी भोईर. विकी, सगळ्यात आधी सांग, किती आनंद होतोय? खूप आनंद होते, कारण मागच्या वर्षी मी या स्पर्धेमध्ये खेळण्यासाठी आलो होतो, पण मी टीमच्या बाहेर होतो. यावर्षी चान्स भेटला आणि फर्स्ट मॅचमध्येच मॅन ऑफ द मॅच भेटला. खूप खुशी होते. क्या बात है. बोलतात ना, सिक्के को पहचानना बहुत इम्पॉर्टंट होता है आणि तुमच्या टीमने ते ओळखलंय, चीता कॅम्पने ते ओळखलंय. शेवटी काय, चीता भी पीता है, बरोबर. कोणाला डेडिकेट करू इच्छितो ही बाली ट्रॉफी? राहुल दादासाठी मी थँक्यू बोलेन, कारण खूप दिवसांपासून माझ्या मागे लागला होता की ही स्पर्धा आमच्यामध्ये खेळ, आणि मी त्यांच्यासाठी मी ही स्पर्धा खेळण्यासाठी आलो आणि मी डेडिकेट करेन त्यांच्यासाठीच. विकी, क्रिकेट हा फलंदाजांचा खेळ आहे, परंतु आज फुलटॉसच्या बॉलने तुझी किमया करून दाखवली. खेळपट्टी कशी वाटली आणि फुलटॉसचा बॉल ग्रीप करून गोलंदाजी करत असताना कसं फील होत होतं? फुलटॉसचा बॉल बॉलरसाठी पण बेनिफिट आहे आणि बॅट्समनसाठी पण, कारण जेवढा जोरात तो बॉल जातो आणि तेवढाच लांबसुद्धा बॉल जातो, परंतु विकेट बॉलरसाठी साथ देत होती आणि मी चांगली गोलंदाजी केली. तर थँक्यू सो मच विकी. जिंकत राहा, खेळत राहा. सो हे होते विकी भोईर, जे ठरलेले आहेत हिरो ऑफ द मॅच. चला पुन्हा वळणार होते का वेगळ्या सामन्याकडे, अनोख्या सामन्याकडे. ओव्हर टू यू पांडुरंग धर्मा पाटील, कमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद रेशमा, धन्यवाद हरेश. लौट चलते हैं दोस्तों बाली ट्रॉफी 2022 की अद्भुत दुनिया में. मेरे साथ कमेंट्री में जुड़ चुके हैं भाईंदर की मशहूर आवाज़ मनीष पाटिल. पहले ओवर में बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी रही. राजेश सोरटे जो कि भिवंडी प्रीमियर लीग सीज़न 2 में कमाल की परफॉर्मेंस था, यहाँ भी कमाल का परफॉर्मेंस. केवल 2 रन दिए, 1 रन दिए.